बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 1311 अनलकी। टॉप 25 कंपटीशन खत्म होने के बाद 3 दिन का रेस्ट दिया गया। यूवे, तुम्हारी सिस्टर अब ठीक है? टेस्ट के बाद शाओयान अपने रूम में वापस आया था ताकि थोड़ा रिकवर कर सके। लास्ट डे पर शाओयान को थोड़ा गिल्ट फील हुआ, इसलिए नेक्स्ट डे वो कुछ हाई क्वालिटी हीलिंग मेडिसिन पिल्स लेकर यू रैन रैन के घर के बाहर आया और धीरे से डोर नॉक करके पूछा। स्क्वीक। डोर धीरे से खुला और रूम के अंदर से एक हल्का फ्रेग्रेंट सेंट बाहर आया। अब मैं ठीक हूं। यू रैन रैन ने शाओयान को देखकर हल्का सा वार्म फील किया और फिर कहा, ये कुछ हीलिंग मेडिसिन पिल्स हैं। शाओयान ने मेडिसिन पिल्स निकालकर सॉफ्टली टेबल पर रख दिए। आज टॉप 9 के लिए कंपटीशन है। यू रैन रैन ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। चिंता मत करो, तुम अपने वूंड्स का ध्यान रखो। मू गे को मैं खुद डिफीट करूंगा, शाओयान ने कहा। या यू रैन रैन ने हल्का सा सर हिला दिया। उसकी करंट कंडीशन अरीना में जाने के लिए सूटेबल नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी इंजरीज रिकवर करनी थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे फील हो रहा था कि शाओयान जरूर जीतेगा। मैं चलता हूं। शाओयान ने डोर खोला और कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज की तरफ चला गया, जबकि यू वे और यू रैन रैन शांति से रेस्ट करने लगी। शाओयान शाओयान कुछ ही स्टेप्स चला था कि उसे डू कीफे और ल्यू किंग मिल गईं। दोनों भी अरीना की तरफ जा रही थीं। तुम लोग भी जा रही हो? शाओयान ने सॉफ्टली पूछा। इस प्रमोशन कंपटीशन में बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स हैं। चलो देखते हैं और नेक्स्ट स्टेज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ल्यू किंग ने धीरे से कहा। ब्रदर मू, देखो वो लड़का फिर से आ गया। बाकी लोग सोचने लगे। चलो जाकर ग्रीट करते हैं, मूगे ने धीरे से कहा और सीधा उन तीनों की तरफ चल पड़ा, लेकिन अंदर से वो शाओयान से बहुत नफरत करता था। फे, क्या कोइंसिडेंस है? मूगे का फेस फियर्स था, लेकिन डू की फे के सामने आकर उसने जोर से एक स्माइल निकालने की कोशिश की। मूगे के सडन अपीयरेंस से पहले जो रोड नॉइजी थी वो सडनली क्वाइट हो गई। क्लियरली लाइचैंग का नंबर 1 पावर हाउस मूगे का काफ़ी रेप्यूटेशन था। है, वो शाओयान नहीं है। उसे पता भी है कि मिस डू कीफे के इतने क्लोज आने का क्या रिजल्ट हो सकता है। लगता है मूगे इसे नहीं छोड़ेगा। कुछ कंटेस्टेंट साइड में खड़े होकर मलिशियस टोन में बात करने लगे। मूगे की पावरफुल वॉइस में टायरेनिकल एनर्जी थी, जिस वजह से शाओयान और उसके कंपेनियंस थोड़ा पीछे हट गए। जब डू कीफे भी थोड़ी शेक हुई, उसने मूगे के बॉडी से आती पावरफुल ऑरा फील की। उसके जेड लाइक हैंड पर एक टायरेनिकल सिल्वर लाइट मोमेंटरली अपीयर हुई, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो डिसिपेट हो गई और उसने शाओयान की तरफ देखा। ब्रदर शाओयान, मुझे बिलीव है तुम जीतोगे। फे तुम पर ट्रस्ट करती है। डू कीफे ने सबके सामने शाओयान की स्लीव पकड़कर एरोगेंट टोन में कहा। ये लड़की। शाओयान ने ये देखकर थोड़ा हेल्पलेस फील किया। क्लियरली डू कीफे इंटेंशनली मूगे को प्रोवोक कर रही थी। हे शाओयान। मूगे बाहर से स्माइल कर रहा था, लेकिन अंदर से वो शाओयान को 1000 टुकड़े करना चाहता था। डू कीफे उसकी फ्यूचर वाइफ माना जाती थी, और अब वो देख रहा था कि वो किसी और आदमी के साथ इतनी क्लोज है, जिस वजह से मूगे का गुस्सा और बढ़ गया। शाओयान ने मूगे की तरफ देखा। उसके बैक से डिफरेंट फायर का ह्यूज एंशिएंट रूलर फ्लैश हुआ। उसने उसे टाइटली पकड़ा और फियर्सली हवा में वेव किया। एक हार्श वॉइस अरीना में गूंजी। कुछ चीजें फोर्स नहीं की जा सकती। अगर जबरदस्ती करोगे तो सिर्फ फायर बैकलैश होगा। शार्प टंग बॉय, मुझे उम्मीद है तुम टॉप 9 क्वालिफाइंग बैटल में मुझसे ना मिलो, वरना मैं तुम्हें जरूर रिग्रेट करवाऊंगा। शाओयान ने उसे इग्नोर किया और ल्यू किंग और डू कीफे के साथ अरीना की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद सब लोग प्रमोशन अरीना पहुंच गए। हुआंग हू ने शाओयान और डू कीफे को देखा, जो आपस में हंसकर बात कर रहे थे। मूगे का गुस्सा देखकर हुआंग हू और इरिटेट हो गया। उसने शाओयान के हाथ में पकड़े हैवी रूलर को घूरा। जैसे ही शाओयान रुका, हुआंग हू ने क्वाइटली एक लो शाउट किया। ग्राउंड से एक येलो विंडिक्टिवनेस एनर्जी निकली, जो पानी की स्ट्रीम की तरह साइलेंटली शाओयान पर अटैक करने लगी। शाओयान की पावरफुल सोल फोर्स ने तुरंत इस स्नीक अटैक को डिटेक्ट कर लिया। उसने कोल्ड स्नॉट किया और पावरफुल सोल फोर्स रिलीज की, जिसने हुआंग हू का अटैक इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया और डायरेक्टली हुआंग हू पर काउंटर अटैक कर दिया। नॉट गुड। शाओयान की सोल पावर अटैक फील करते ही हुआंग हू का फेस अगली हो गया और वो पीछे हटने लगा। तब एक ब्रॉड पाम ने हुआंग हू को सपोर्ट किया और उसका बॉडी स्टेबलाइज कर दिया। ये सब मत करो, मैं खुद उसे क्लीन करूंगा और उसे रियल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, मूगे ने कामली कहा। मैं इम्पेशेंट हो गया था। हुआंग हू ने अपॉलॉजी दी। क्लियरली उसने अभी जो किया वो सिर्फ मूगे के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए किया था, लेकिन शाओयान ने उसका अटैक रिवर्स कर दिया। आज का दिन है जब टॉप 13 से टॉप 6 डिसाइड होंगे।
क्योंकि प्रीवियस कंपटीशन में एक कंटेस्टेंट फेल हो गया था, इसलिए इस कंपटीशन में एक पर्सन को सेकंड राउंड के लिए ड्रॉ किया जाएगा। अगर वो कंटेस्टेंट फर्स्ट राउंड हार गया तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड जीत गया तो टॉप 9 में एडवांस करेगा, और अगर सेकंड राउंड भी जीत गया तो टॉप 6 में एडवांस करेगा। डू तियनफंग ने सडनली अपीयर होकर रूल्स अनाउंस किए। यहाँ मौजूद सब कंटेस्टेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। सबसे वीक भी 2 स्टार डू जियान लेट स्टेज का है। शाओ यान ने 13 कंटेस्टेंट्स को देखा और थोड़ा फ्राउन किया। ये सब एक्सपर्ट्स शाओ यान को प्रेशर फील करा रहे थे, लेकिन शाओ यान को बिल्कुल फियर नहीं था, बल्कि उसके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट था। इन 13 कंटेस्टेंट्स में लई चैंग की 7 फोर्सेस के डिसाइपल्स भी थे और कुछ मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स भी थे। क्लियरली टॉप 6 में एडवांस करना ईजी नहीं था। सेकेंड राउंड, शाओ यान ने धीरे से सर हिलाया। चलो लॉटरी ड्रॉ शुरू करते हैं। डू तियनफंग की आवाज़ गिरते ही सब कंटेस्टेंट्स वुडन बॉक्स की तरफ चल पड़े। सबने अपनी लॉटरी ड्रॉ की। शाओ यान, तुम्हारा ओपोनेंट कौन है? डू की फे ने क्यूरियस बेबी की तरह पूछा। 2 हैं। शाओ यान ने हेल्पलेस स्माइल के साथ नोट दिखाया। नोट पर लिखा था ब्लू 1, फर्स्ट राउंड हु बाय, सेकेंड राउंड फंग यू। ये वर्ड्स देखकर दोनों लड़कियों की आंखें वाइड हो गईं। इतना अनलकी? ल्यू किंग की आईज में थोड़ी वरी आ गई। चिंता मत करो, ये दोनों मुझे हरा नहीं सकते, शाओ यान ने कामली कहा। उसका ब्लड अब गर्म हो चुका था, क्योंकि सिर्फ पावरफुल ओपोनेंट्स के साथ बैटल करके ही वो और स्ट्रांग बन सकता था। Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 1312, The Collision of Fire Attributes। फर्स्ट राउंड में सियाओ यान वर्सेस हो बाई, प्लीज एंटर। दुआन थियन फेंग ने धीरे से कहा, और तुरंत कंपेटिटिव माउंटेन रेंज के एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड में एक गैप खुल गया जो दोनों के एंटर करने का वेट कर रहा था। सियाओ यान, गुड लक। ल्यू किंग ने सियाओ यान से कहा, उसको चीयर करते हुए। हो बाई, थोड़ी देर बाद हाथ मत रोकना, इस लड़के को मार ही डालना। साइड में मूगे और हुआंग हुआ हो बाई के पास आए और उससे बोले। तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्लियरली काफ़ी अच्छा था। हो बाई ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर सीधा जंप करके अंदर चला गया। ये हो बाई लेट 2 स्टार डोसियन स्ट्रेंथ का था, काफ़ी टायरानिकल। अगर उसके फाइटिंग स्किल्स भी ऐड हो जाएं तो शायद नॉर्मल लेट 2 स्टार डोसियन भी उससे नहीं जीत पाएगा। और वो मूगे के कैंप में भी था। नेचुरली दोनों की नफरत भी सेम थी। हो बाई की बॉडी पर धीरे धीरे फ्लेम्स दिखने लगे। जैसे ही वो कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में एंटर हुआ, एक स्कॉर्चिंग ऑरा तुरंत स्प्रेड हो गया। सियाओ यान ने ऊपर देखा और हो बाई को ऑब्जर्व किया। उसके लंबे काले बाल थे, ब्लू रोब पहना हुआ था, और उसकी पाम पर रेड फ्लेम एक डरावनी हीट दिखा रही थी। हो बाई और सियाओ यान जैसे ही कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में आए, हो बाई ने सियाओ यान को ठंडी नज़र से देखा और एक टेरिफाइंग ऑरा उसके बॉडी से धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। फायर एट्रीब्यूट, सियाओ यान ने हल्का सा देखकर कहा। सियाओ यान को बिल्कुल काम देखकर हो बाई को उसके काम सरफेस के नीचे छुपी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फील हुई। उसने अपनी पाम को हल्का सा स्क्वीज किया, फिर एक ब्लड रेड ग्लो अचानक उसके बॉडी पर स्वीप कर गया। वो डैजलिंग लाइट बनकर सीधा सियाओ यान की तरफ शूट हुआ। लेट 2 स्टार डोसियन फायर एट्रीब्यूट पावर हाउस का चार्ज अटैक काफी टेरिफाइंग था। उसकी पावर से आसपास की जगह भी हिलने लगी। हो बाई के अटैक का सामना करते हुए सियाओ यान ने बिल्कुल हेजिटेशन नहीं दिखाया। उसकी पाम में ई हुआ होंग एंशिएंट रूलर धीरे से फ्लैश हुई और उस पर फायरी रेड फ्लेम भी दिखने लगी। हुओ बाई ने ठंडी सांस भरी। उसने अपने पैर से रेड ग्लो को प्रेस किया और उसके बॉडी का फियर्स फायर एट्रीब्यूट डोची टाइड की तरह बाहर आया। फिर उसने अपनी पाम में एक हिडियस पाम प्रिंट कंडेंस किया। फायर एट्रीब्यूट एनर्जी के कवर के साथ वो बो से छुटी हुई एरो की तरह सीधा सियाओ यान पर अटैक कर गया। ये लड़का क्या कर रहा है? सियाओ यान को बिल्कुल मोशनलेस देखकर सिर्फ उसके हैवी रूलर पर थोड़ी सी फायर एट्रीब्यूट डोची दिख रही थी। हो बाईशी दिल में एक अजीब थॉट आया, लेकिन उसका बॉडी बिना हेजिटेशन के आगे शूट हो गया। डिंग डिंग डिंग, एक क्रिस्प आवाज कंपेटिटिव माउंटेन रेंज के स्काई में गूंज उठी। सियाओ यान और हुओ बाई को सेंटर बनाकर हॉट फायर वेव्स लगातार स्प्रेड होने लगी। सियाओ यान ने अपना ह्यूज हैवी रूलर सीधा अपने चेस्ट के सामने रखा और हुओ बाई के टायरानिकल अटैक को ब्लॉक कर लिया। सियाओ यान ने ई हुआ होंग एंशिएंट रूलर को पूरी स्ट्रेंथ से यूज किया, जिसकी वजह से आसपास का स्पेस भी थोड़ा ट्विस्ट होने लगा। स्ट्रेंज, ये लड़का सिर्फ अर्ली 2 स्टार डोसियन है, फिर कैसे? सियाओ यान के रूलर से आती पावर फील करके हो बाई के फेस पर सरप्राइज आ गया। उसके दिल में तूफान उठ गया। लेट 2 स्टार डोसियन और अर्ली 2 स्टार डोसियन के बीच का गैप छोटा नहीं होता। चाहे उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की हो, लेकिन सियाओ यान की स्ट्रेंथ क्लियरली अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती थी। सियाओ यान नेचुरली हो बाई के शॉक को इग्नोर कर रहा था। उसने अपने हाथ में एंशिएंट रूलर को प्रेस किया और एक वायलेंट विंड ब्रेकिंग साउंड के साथ हो बाई पर स्लैश कर दिया। नॉर्मली 1000 जिन्स वेट वाला ये एंशिएंट रूलर इस वक्त सियाओ यान के हाथ में बिल्कुल हल्का लग रहा था।
सियाओयान के कंटिन्यूअस अटैक्स के नीचे हुओबाई थोड़ा एम्बैरेस्ड लगने लगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हुओबाई एक जेन्युइन लेट 2 स्टार डोसियन पावर हाउस था। कुछ ब्रेथ्स के बाद उसने अपना बैलेंस वापस पा लिया। मेजेस्टिक डोची सर्ज होने लगा, जिसने धीरे धीरे सियाओयान के अटैक्स को ब्लॉक कर दिया और थोड़ा थोड़ा काउंटर प्रेशर भी क्रिएट करने लगा। लगता है लेट 2 स्टार डोसियन पावर हाउसेस फाइटिंग स्पिरिट में मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सियाओयान ने एंशिएंट रूलर वेव करते हुए होबाई पर अटैक किया। होबाई के अटैक्स पॉइजनस स्नेक की तरह हर डायरेक्शन से उस पर ब्लास्ट हो रहे थे। इस वक्त कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में सियाओयान और होबाई की फोर्सेस, एक रेड और एक फायरी रेड, पूरे स्काई को 2 कलर्स में डिवाइड कर रही थी। टायरानिकल एनर्जी रिपल्स हर जगह स्प्रेड हो रहे थे। ये फायर साइप्रस बेकार है क्या? इतनी मुश्किल से फाइट कर रहा है सियाओयान जैसे अर्ली 2 स्टार डोसियन से। फील्ड के बाहर हुआंग हुआ ने धीरे से कर्ज किया। ये सियाओयान नाम का लड़का शायद इतना सिंपल नहीं है। मूगे ध्यान से दोनों की फाइट देख रहा था। मूगे कोई शॉर्ट साइटेड इडियट नहीं था। सियाओयान अर्ली 2 स्टार डोसियन स्ट्रेंथ से हुओबाई जैसे लेट स्टेज ओपोनेंट को टाई कर रहा था। यही उसकी टायरानिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए काफी था। ये सियाओयान थोड़ा पावरफुल लग रहा है। दुआन की फेई अपनी बड़ी वाटरी आइस से फाइट देख रही थी। उसे पहले से पता था सियाओयान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अब देखकर वो थोड़ी सरप्राइज थी। बैंग बैंग बैंग, सियाओयान का ह्यूज हैवी रूलर और हुओबाई के एनर्जी फ्लेम पाम्स लगातार क्लैश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को विशियसली देख रहे थे। फिर हुओबाई 5 स्टेप्स पीछे गया और अपना बैलेंस स्टेबल किया। सियाओयान लगभग 10 से ज्यादा स्टेप्स पीछे गए तब जाके स्टेबल हुआ। क्लियरली इक्वल फाइट के बाद फाइटिंग टेक्निक और स्ट्रेंथ का गैप धीरे धीरे दिखने लगा था। हाँ, तुम्हारी ब्रूट फोर्स बुरी नहीं है, लेकिन देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक सकते हो, हुओबाई ने अपना बॉडी स्टेबलाइज करते हुए कहा। सियाओयान ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसने ई हुआ होंग एंशिएंट रूलर को जोर से ग्राउंड पर टिकाया। फिर उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो सीधा नीचे की तरफ डैश कर गया। मूव करते वक्त उसके पाम में येलो स्क्रोल भी धीरे धीरे अपीयर हो गया। भागना चाहते हो? तुम्हें जल्दी डिफीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये देखकर हुओबाई हंस पड़ा। फिर डैजलिंग डोची रिलीज करके वो सियाओयान का पीछा करने लगा। उसे लगा सियाओयान अब ऑलरेडी एंड ऑफ स्ट्रेंथ पर पहुंच गया है। पर्गेट्री अरे, यहां से निकल के दिखाओ। सियाओयान सबसे पहले माउंटेन्स के एक रॉकी एरिया में पहुंच गया। जैसे ही होबाई भी उस एरिया में एंटर हुआ, सियाओयान एक अनइवन रॉक पर खड़ा हो गया जिसमें काउंटलेस एनग्रेविंग्स बनी हुई थी। उसने मिस्टीरियस फ्लक्चुएटिंग शीप स्किन स्क्रोल को सीधा क्रश कर दिया। स्क्रोल टूटते ही एक हैवी ऑरा तुरंत पूरे एरिया पर छा गया। नॉट गुड, ये देखकर होबाई के फेस पर पैनिक आ गया। अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। पर्गेट्री, सियाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। अचानक 1000 मीटर रेडियस का रॉकी एरिया फायरी रेड फ्लेम्स से भर गया। फ्लेम्स ने पूरे एरिया को सील कर दिया और एक हैवी फीलिंग धीरे धीरे स्पेस में फिल होने लगी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1313, पर्गेट्री अरे। ये फॉर्मेशन की पावर है। फील्ड के बाहर खड़े स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने जब शाओयान को शीप स्किन स्क्रोल क्रश करते हुए देखा तो सबके चेहरे पर सरप्राइज आ गया। नॉट गुड। हुओबाई वैसे भी लेट 2 स्टार डोशियन का पावर हाउस था। जैसे ही वो रॉकी एरिया में घुसा, उसने फील किया कि शाओयान के स्क्रोल क्रश करते ही एक फायरी रेड एनर्जी फ्लक्चुएशन पूरे रॉकी एरिया को इंस्टेंटली कवर कर चुकी है। उसने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा दी और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन चाहे हुओबाई कितना भी फास्ट हो, वो शाओयान के कोर इंस्क्रिप्शन से फास्ट नहीं था। सिर्फ एक सांस के अंदर ही 24,000 कोर इंस्क्रिप्शंस रेड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गए और हजारों मीटर्स के रॉकी एरिया को कंप्लीटली कवर कर लिया। कोर इंस्क्रिप्शंस के कंट्रोल में आते ही ये रॉकी एरिया एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लेम एनर्जी से भर गया। पूरे एरिया का कलर भी फायरी रेड बन गया। पर्गेट्री फॉर्मेशन डायग्राम, ये वो फॉर्मेशन टेक्निक थी जो शाओयान ने खुद क्रिएट की थी जब उसने बकेट कोर कंडेंस किया था, फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग ची के बेसिस पर। अभी ये कंप्लीटली परफेक्ट नहीं थी, लेकिन 2 स्टार डोशियन पावर हाउस को डील करने के लिए काफ़ी थी। ये लड़का काफ़ी हिडन है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब मुझे थोड़ा सीरियस फीलिंग आई थी, अब पता चला क्यों। लेकिन सिर्फ हुओबाई से डील करने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी मेथड यूज करनी पड़ी। पता नहीं फेंग यू से डील करने के लिए क्या यूज करोगे। फील्ड के बाहर मुग्गे हंसकर बोला। फेंग, इस शाओयान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 6 होली रिलीजन की स्पाइडर ली धीरे से फेंग यू के पास आकर बोली और फील्ड में शाओयान की फॉर्मेशन को देखते हुए उसने कहा। फॉर्मेशन की पावर इन प्राउड जीनियसिस को अच्छी तरह पता थी। चिंता मत करो, अब जब उसने अपना ट्रम्प कार्ड रिवील कर दिया है तो मेरे पास नेचुरली जीतने का चांस है। फेंग यू ने रिलैक्स स्माइल के साथ कहा। फेंग यू को अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। अगर वो शाओयान का सामना करेगा तो उसके पास जीतने का अच्छा चांस है। ऊपर से शाओयान ने ऑलरेडी काफ़ी ट्रम्प कार्ड्स एक्सपोज कर दिए थे, इसलिए फेंग यू के पास उससे डील करने का प्लान भी था।
ये लड़का काफ़ी स्कैरी है। फॉर्मेशन स्क्रोल की वैल्यू हाई लेवल मेडिसिन पिल से भी ज़्यादा होती है। सोच नहीं सकते कि इस छोटे लड़के के पास भी है। सैक्रेड फ्लेम और फॉर्मेशन स्क्रोल सच में एनवी करने लायक लड़का है। फील्ड में शाओयान को देखकर डुआ तियान फेंग के दिल में भी थोड़ी जेलसी आ गई, क्योंकि अगर किसी के पास इन दोनों में से एक भी हो तो वो हीरोज़ को इग्नोर कर सकता है, और शाओयान के पास तो दोनों ही थे। लेकिन अब जब इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स एक्सपोज हो गए हैं तो फेंग यू से डील करना और मुश्किल हो जाएगा। लगता है शाओयान अभी भी यंग है। अगले ही मोमेंट डुआ तियान फेंग ने सिर हिलाकर कहा। इस वक्त शाओयान ने पर्गेटरी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी। अब उसका फायर एट्रीब्यूट एनर्जी पर कंट्रोल एक नए लेवल पर पहुंच गया था, और हुओबाई और उसके बीच का स्ट्रेंथ गैप भी फिल हो गया था। शाओयान, तुम सच में इडियट हो। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी फुल स्ट्रेंथ यूज़ करने पर मजबूर कर दूंगा। इस तरह से मैंने मुग्गे का दिया हुआ टास्क भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कंप्लीटली डिफीट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम समझो थंडर सिटी का नंबर 1 पावर हाउस मुग्गे है, और वो कोई ऐसा नहीं जिसे तुम हैंडल कर सको। पर्गेटरी फॉर्मेशन के अंदर हेवी ऑरा के साथ हुओबाई काफ़ी प्रेशर फील कर रहा था, और सांस भी थोड़ी हैवी हो गई थी। चिंता मत करो, तुम्हें डिफीट करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मुग्गे भी तुम्हारे साथ डिफीट होगा। शाओयान ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। ये पर्गेटरी फॉर्मेशन वैसे भी काफ़ी टायरानिकल थी। अगर शाओयान अपने अर्थ और फायर एट्रीब्यूट की फुल स्ट्रेंथ रिवील नहीं करना चाहता तो शायद वो फॉर्मेशन यूज़ ही नहीं करता। लेकिन शाओयान ने सबको 2 चीज़ों में सक्सेसफुली डिसीव कर दिया। ये फॉर्मेशन एक्चुअली फॉर्मेशन स्क्रोल से नहीं बनी थी। बाहरी लोग बस इतना जानते थे कि डव फॉर्मेशन मास्टर्स को फॉर्मेशन कास्ट करने के लिए फॉर्मेशन स्क्रोल चाहिए होता है। लेकिन शाओयान के पास जब उसकी लाइफ के हाफ कोर इंस्क्रिप्शंस थे तो वो निगोंग पिल्स के थ्रू उन्हें एक्टिवेट कर सकता था, यानी वो इजीली फॉर्मेशन कास्ट कर सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 24,000 कोर इंस्क्रिप्शंस शाओयान की लिमिट नहीं थे, ये सिर्फ हुओबाई को डील करने के लिए थे। अगर शाओयान फुल स्ट्रेंथ यूज करता तो शायद वो फॉर्मेशन के थ्रू रियल 3 स्टार डोशियन से भी फाइट कर सकता था। इसलिए ऑल्दो शाओयान ने फॉर्मेशन का मेथड एक्सपोज किया, लेकिन उसने उसकी फुल पावर यूज नहीं की। एक ऐसा लड़का जो आसमान की ऊंचाई नहीं जानता। मत सोचो कि एक सिंपल फॉर्मेशन मुझे इम्प्रिजन कर सकती है। आज तुम देखोगे कि थंडर सिटी के पावर हाउस की स्ट्रेंथ क्या होती है। हुओबाई ने कहा, और उसके फेस पर फियर्सनेस आ गई। उसके बॉडी से वायलेंट फायर एट्रीब्यूट डाउची सर्ज होने लगा, और धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी उसमें रैप हो गया। इस वक्त हुओबाई का बॉडी एक वायलेंटली बर्निंग फ्लेम लाइट ग्रुप की तरह लग रहा था। उस लाइट ग्रुप की सरफेस वाटर वेव की तरह फ्लो और रोटेट कर रही थी, बिल्कुल रेड वाटर स्वर्ल की तरह। इस लेवल के अटैक को देखकर लेट 2 स्टार डाउशियन पावर हाउस भी शायद टेम्पररी दूर रहना ही चूज करे। फायरी रेड वाटर स्वर्ल रॉकी एरिया के मिड एयर में रुक गया। उसके एजेस पर शार्प ऑरा था। इतनी टायरानिकल पावर थी कि लगता था सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर हुओबाई ने बिना हेजिटेशन के उस वाटर स्वर्ल को कंट्रोल करके सीधा शाओयान की तरफ शूट कर दिया। एक इंस्टेंट में फायरी रेड पर्गेटरी फॉर्मेशन के अंदर शार्प विंड ब्रेकिंग साउंड गूंजने लगा। छोटी सी ट्रिक, शाओयान ने यह देखकर हल्का सा बॉडी ऊपर फ्लोट किया। इस पर्गेटरी फॉर्मेशन के अंदर शाओयान की पावर कई गुना बढ़ गई थी, इसलिए हुओबाई से डील करना अब काफी इजी था। ब्रेक हो जाओ। शाओयान ने और कुछ नहीं किया, बस अपनी पाम को हल्का सा रेज किया। उस मोमेंट पर्गेटरी डायग्राम के अंदर का सारा फायर एट्रीब्यूट पावर शाओयान की पाम की तरफ गैदर होने लगा, और एक इंस्टेंट में वो ट्रांसफॉर्म होकर डजन्स मीटर साइज का फायरी रेड ड्रैगन बन गया। ये फायरी रेड ड्रैगन काफी सिंपल लग रहा था। इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं थी, सिर्फ प्योर फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग ची थी। शाओयान के कंट्रोल में ये इनविंसिबल ऑरा के साथ माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस करने वाली पावर लेकर स्पेस को पियर्स करता हुआ सीधा रेड वाटर स्वर्ल पर स्मैश हो गया। डिंग डिंग। शाओयान के जायंट ड्रैगन में कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, वो सिर्फ प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर का किलिंग मशीन था। जैसे ही वो हुओबाई के रेड वाटर स्वर्ल से टकराया, वो इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। जायंट ड्रैगन का बॉडी तुरंत टूट गया, और रेड वाटर स्वर्ल भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। वो तुरंत स्मोक बनकर डिसिपेट हो गया, खत्म हो गया। ये सीन देखकर शाओयान के लिप्स पर स्माइल आ गई। एक्सप्लोजन के सेंटर में जो हुओबाई का पहले इनडोमिटेबल बॉडी था, वो मिड एयर से सीधा ग्राउंड पर गिर गया। उसके बॉडी पर हर जगह बर्निंग मार्क्स थे। उसके बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची थी, बिल्कुल लिविंग डेड की तरह। उसकी ऑरा भी एक्सट्रीम लेवल तक वीक हो गई थी। अगले ही मोमेंट फील्ड के बाहर खड़े सब स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने ये सीन देखकर कंप्लीटली साइलेंट हो गए। पूरा अरीना एकदम चुप हो गया। ये शाओयान एक्चुअली अर्ली स्टेज 2 स्टार डोशियन स्ट्रेंथ से लेट 2 स्टार डोशियन हुओबाई को डिफीट कर चुका था। ये कैसे पॉसिबल है?
जब सबने हुबाई को बैटल सर्कल से धीरे धीरे गिरते हुए देखा, उसकी सांस बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और शाओयन अभी भी काफी काम लग रहा था, रॉक पर खड़ा हुआ। अरीना के बाहर खड़े स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स एक दूसरे को देखने लगे। इस बैटल में शाओयन जीत गया। ये देखकर धुवन त्यानफेंग तुरंत कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में एंटर हुआ, हुबाई के बॉडी को प्रोटेक्ट किया और उसे माउंटेन रेंज के बाहर भेज दिया। ये लड़का, ये देखकर हुआंग धीरे से गाली देने लगा। ऑब्वियसली शाओयन की स्ट्रेंथ ऐसी थी कि अगर वो खुद लड़ता तो भी जीतने का चांस ज्यादा नहीं था। शाओयन के पास एक्चुअली एरे स्क्रॉल जैसी चीज भी है, लेकिन चाहे उसने हुबाई को हरा दिया हो, उसने बहुत सारे मेथड्स एक्सपोज कर दिए हैं। शायद अब फेंगयू से डील करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फेंगयू एक जेन्युइन कंप्लीट 2 स्टार दाओशियन पावर हाउस है। दुअन की फेई के प्रिटी फेस पर थोड़ी कंसर्न दिख रही थी। शाओयन के पास शायद अपना प्लान होगा। लियू किंग ने हल्का सा सर हिलाकर कहा। क्लियरली शाओयन खुद सनमू गुइतोंग के हाथों से बचकर आया था, इसीलिए लियू किंग को नहीं लगता था कि शाओयन इतना फुलिश होगा कि अपने ट्रम्प कार्ड्स पहले ही एक्सपोज कर दे। शाओयन, टॉप 9 में पहुंचने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहला, तुम एब्सटेन कर सकते हो और टॉप 9 में अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। इससे तुम्हें 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में एंटर करने का चांस मिलेगा। दूसरा, तुम गेम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुम सेकंड मैच जीत गए तो तुम टॉप 6 में आ जाओगे। अगर हार गए तो भी कोई बात नहीं, तुम फिर भी टॉप 9 में रहोगे। दुअन त्यानफेंग ने धीरे से कहा। लगता है शाओयन सबसे अनलकी लड़का है, इसे लगातार 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे। बाकी लोग ये सुनकर बोलने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि शाओयन ही वो अनलकी कंटेस्टेंट है जिसे 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे। गेम कंटिन्यू करूंगा, शाओयन ने शांत आवाज में कहा। ऑब्वियसली उसे पता था दुअन त्यानफेंग उसके भली के लिए कह रहा था, क्योंकि अभी वाली फाइट में उसने काफ़ी फाइटिंग की यूज़ कर ली थी और नेक्स्ट अपोनेंट एक परफेक्ट 2 स्टार दाओशियन था। ठीक है, सेकंड मैच शाओयन वर्सेस फेंगयू। अगर तुम दोनों रेडी हो तो गेम स्टार्ट होता है। दुअन त्यानफेंग ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और सीधा अनाउंस कर दिया। थर्ड मास्टर, ब्रदर शाओयन ने अभी फाइट में काफ़ी फाइटिंग की यूज़ कर ली है। बेहतर होगा पहले दूसरे लोग फाइट कर ले और हम लास्ट में फाइट करें, ताकि ब्रदर शाओयन अपनी फाइटिंग की रिकवर कर सकें। फेंगयू आगे बढ़कर बोला, लेकिन उसके फेस पर डोमिनेटिंग प्राइड क्लियरली दिख रही थी, जैसे इस बैटल में जीत उसकी ही हो। ब्रदर फेंगयू की काइंडनेस एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं एक एल्केमिस्ट हूं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। शाओयन ने फेंगयू को ठंडी नज़र से देखा। उसे लगा ये आदमी ऑलरेडी जीत का ओवर कॉन्फिडेंस लेकर खड़ा है, इसीलिए वो हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। ये कहने के बाद शाओयन ने अपने नाजिए से कुछ मेडिसिनल पिल्स निकालीं और सबके सामने सीधा खा लीं। ये पिल्स मोस्टली कॉमन रिकवरी पिल्स थीं, जिनमें से काफ़ी फर्स्ट और सेकंड रैंक एम्परर लेवल के थे। शाओयन ने ये डेली कलेक्ट किए थे। रैंक भले ही लो था, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर शाओयन फार्मासिस्ट ना होता तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के लिए इतनी लग्जरी पॉसिबल नहीं होती। शाओयन को इतनी पिल्स खाते देखकर बाहर खड़े पावर हाउसेस भी थोड़ा हैरान हो गए और उन्होंने अपनी ड्राई सलाइवा निगल ली। इतना रिच एल्केमिस्ट भी ऐसे शो ऑफ नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैच स्टार्ट करते हैं। ये कहकर शाओयन और फेंगयू कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में एंटर हो गए। फेंगयू की स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कम नहीं है। लगता है इस बार शाओयन डेफिनेटली हार जाएगा। ज़रूरी नहीं, मुझे लगता है सिर्फ फेंगयू ही नहीं, तुम भी उसके हाथ से हारोगे। साइड पर खड़ी लियू किंग ने जवाब दिया। लगता है सिस्टर लियू किंग को शाओयन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, शायद उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। दुअन कीफई ने मन में सोचा। जैसे ही दुअन त्यानफेंग ने मैच स्टार्ट अनाउंस किया, दोनों ने अपने वेपन्स निकाल लिए। शाओयन के हाथ में फिर से मिस्टीरियस डिफरेंट फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर था, जबकि फेंगयू के हाथ में एक ब्लैक आयरन हैंडल था। ये जेट ब्लैक आयरन देखने में सिंपल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर टेरिफाइंग स्पेस पावर थी, जो क्लियरली फेंगयू के एट्रीब्यूट से मैच करती थी। सुना है फेंगयू का वेपन 3rd ग्रेड इंसेंटल वेपन है। उसकी पावर भी काफ़ी स्ट्रांग है और उसके स्पेस एट्रीब्यूट के साथ मिलकर उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। बाहर खड़े लोग बोलने लगे। जैसे ही मैं आया तुम्हें स्पेस शटल यूज़ करना पड़ा। तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। चाहे हार जाओ, लोग तुम्हें ज़्यादा ब्लेम नहीं करेंगे। फेंगयू का रोब हवा में हिल रहा था। उसके हाथ में ब्लैक आयरन टाइटली पकड़ा हुआ था और उसके अराउंड स्पेस पावर सर्कुलेट कर रही थी। कौन स्ट्रांग है और कौन वीक अभी पता नहीं है, शाओयन ने ठंडी आवाज में कहा और उसके बॉडी से मजेस्टिक ऑरा निकलने लगा। तुमने अर्ली स्टेज 2 स्टार दाओशियन स्ट्रेंथ से लेट स्टेज 2 स्टार दाओशियन हुबाई को हरा दिया। तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन मैं एक कंप्लीट 2 स्टार दाओशियन हूँ। हमारे बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फेंगयू ने शाओयन के बॉडी पर डैजलिंग फाइटिंग स्पिरिट फील करते हुए सर हिलाकर कहा। शाओयन की कॉम्बैट पावर वैसे भी टायरानिकल थी। अगर शाओयन थोड़ा और स्ट्रांग होता तो फेंगयू के पास जीतने का चांस कम होता।
लेकिन शाओयन की करंट स्ट्रेंथ थोड़ी वीक थी, इसीलिए इस बैटल का रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर लग रहा था। क्या तुम्हारे लंडा सिटी के सब पावर हाउसेस इतने एरोगेंट होते हैं? जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये कह रहा था वो अभी ग्राउंड पर पड़ा है। अब तुम दूसरे आदमी हो जो ये कह रहे हो। उम्मीद है तुम भी दूसरे आदमी नहीं बनोगे जो ग्राउंड पर पड़ोगे, शाओयन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। लड़के, कभी कभी स्ट्रेंथ के बिना एरोगेंस को ह्यूमिलिएशन कहते हैं। फेन यू ने यह सुनकर अपने काम फेस पर थोड़ा किलिंग इंटेंट दिखाया और शाओयन को घूरने लगा। बकवास बंद करो, फाइट करो, शाओयन ने ठंडी आवाज में कहा और अपना हैवी डिफरेंट फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर फिर से टाइट पकड़ लिया। मेपल रेन एरोगेंट था, लेकिन उसके पास एरोगेंस का कैपिटल भी था। कंप्लीट 2 स्टार दाउशियन की स्ट्रेंथ शाओयन के लिए अभी भी काफी प्रेशर थी। अगर तुम खुद डेथ ढूंढ रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना। लो, शुरू करते हैं, फेंग यू ने कहा और अब उसने शाओयन के साथ पोलाइट रहना छोड़ दिया। ऐसे आदमी को सिर्फ फोर्स से ही सरेंडर करवाया जा सकता था। ड्रिंक, एक जोर का शाउट हुआ और फेंग यू ने पहला अटैक किया। उसने अपनी आर्म हिलाई और स्पेस शटल पर सिल्वर स्पेस पावर फ्लैश हुई। वो सिल्वर लाइटनिंग की तरह इंस्टेंट शाओयन की तरफ शूट हो गई। सिल्वर लाइटनिंग बहुत फास्ट थी। स्पेस पावर के ब्लेसिंग के साथ सिर्फ एक सांस के अंदर वो शाओयन को हिट करने वाली थी। बैंग बैंग बैंग। जब सिल्वर लाइटनिंग शाओयन को हिट करने ही वाली थी, तब जेट ब्लैक एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर पर सडनली एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम पावर एक्सप्लोड हुई। फिर उसने फेंग यू के अटैक को हिट किया और डैजलिंग फ्लेम पावर ने स्पेस शटल का अटैक डायरेक्शन चेंज कर दिया। अटैक सीधा ग्राउंड पर स्मैश हो गया। वहां कुछ मीटर्स बड़ा सॉलिड रॉक था, लेकिन स्पेस शटल के अटैक से वो तुरंत पाउडर बन गया। फेंग यू की कंप्लीट 2 स्टार दाउशियन स्ट्रेंथ और उसका मिस्टीरियस स्पेस एट्रीब्यूट अगर सीधा हिट कर देता तो शायद शाओयन भी उस अटैक को इजीली बियर नहीं कर पाता। Battle through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1315, Evenly Matched Opponents। फिर से आओ। शाओयन की एरोगेंट हंसी कंपैरेटिव माउंटेन रेंज में गूंज उठी। डैम! जब फेंग यू ने देखा कि उसका स्पेस शटल शाओयन ने फ्लेम के हाई टेम्परेचर से डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और स्पेस शटल वापस उसकी पाम में आ गया, लेकिन उसने उसे फिर से यूज नहीं किया। अरीना में एक बहुत ही डोमिनेटिंग ऑरा धीरे धीरे फेंग यू के बॉडी से निकलने लगा। ये ऑरा ऐसा था जो नॉर्मल 2 स्टार डोशान परफेक्शन पावर हाउस में भी रेयरली होता है। जैसे ही ये ऑरा निकला, शाओयन को तुरंत स्कैल्प में झटका सा फील हुआ। क्लियरली इस आदमी की एरोगेंस बिना रीजन के नहीं थी। मूव देख। इस डोमिनेटिंग ऑरा के साथ पूरा स्पेस मिल्की वाइट स्पेस पावर से भर गया। फेंग यू के क्लॉज अचानक डजन्स टाइम्स बड़े हो गए और बोन रबिंग की हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी, जो काफी टेरिफाइंग थी। अगला मोमेंट फेंग यू का फिगर एक्सप्लोड हुआ और वो स्काई को क्रॉस करता हुआ पाम से बने क्लॉज के साथ शाओयन पर अटैक करने लगा। डैजलिंग स्पेस पावर से भरे क्लॉज जैसे ही स्काई को कट करते हुए आगे बढ़े, तुरंत टीयरिंग साउंड सुनाई दिया। बाहर खड़े बहुत से पावर हाउसेस ने पहली बार फेंग यू को फुल स्ट्रेंथ यूज करते देखा था और वो उस अटैक से निकलने वाली सफोकेटिंग ऑरा को क्लियरली फील कर रहे थे। ये सच में स्ट्रांग है। शाओयन ने इस पावरफुल अटैक को देखकर बिल्कुल लाइटली नहीं लिया और उसके बॉडी की फाइटिंग की तुरंत वायलेंट हो गई। वन फिंगर इन द स्काई, हेवन एंड अर्थ को बुलाओ। शाओयन की लाउड वॉइस निकली और तुरंत उसकी इंडेक्स फिंगर के ऊपर एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी बीम स्पीड से गैदर होने लगा, जो आंखों से क्लियरली दिख रहा था। चिची। 2 फिगर्स डजन स्पेक्टेटर्स की नज़र के सामने मीटेराइट्स की तरह टकरा गए। उनकी टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस ने पूरे कंपैरेटिव माउंटेन रेंज को हिला दिया। शाओयन के पाम का ह्यूज लाइट बीम स्पेस को कट करता हुआ टेरिफाइंग विंड ब्रेकिंग साउंड के साथ सीधा फेंग यू की तरफ शूट हुआ। ये अटैक शाओयन के लिए सबसे पावरफुल था जब से उसने स्काई फिंगर्स टेक्निक मास्टर की थी। मिड एयर में लो ब्रेकिंग विंड साउंड फैल गया। स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिपल्स फेंग यू के रोब को टच कर रहे थे, लेकिन शाओयन के अटैक से उसके फेस पर कोई चेंज नहीं आया। ब्रेक हो जाओ। 100 जैंग साइज का फिंगर बीम फायरी रेड फ्लेम्स के साथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो फेंग यू के जायंट स्पेस क्लॉथ से टकराया, उसका ऑरा धीरे धीरे कम होने लगा। बैंग बैंग बैंग। कुछ ही मोमेंट्स बाद 100 जैंग फिंगर बीम कंप्लीटली फेंग यू के जायंट स्पेस क्लॉथ से टियर हो गया। ये लड़का सच में टायरानिकल है। शाओयन ने दिल में हेल्पलेस स्माइल की। फिर उसने देखा कि जायंट स्पेस क्लॉथ सीधा उसकी तरफ आ रहा है। शाओयन ने बिना हेजिटेट किए अपने रूलर से एक के बाद एक अटैक्स किए और फेंग यू के पहले अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्चुअली फेंग यू प्लान कर रहा था कि जब तक उसके स्पेस क्लॉथ डिसअपियर ना हो जाएं, तब तक शाओयन को एक और स्ट्रॉन्ग हिट दे दे, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयन इतना एक्सपीरियंस्ड फाइटर होगा और अपना वेपन इमीडिएटली यूज करके काउंटर अटैक करेगा। फेंग यू का अटैक डिसिपेट हो गया और वो कुछ स्टेप्स पीछे हट गया। फिर उसने शाओयन के बॉडी पर बर्निंग फ्लेम ऑरा को देखा।
ये फ्लेम ऑरा उस फायर एट्रीब्यूट 2 स्टार डोशान परफेक्शन पावर हाउस से भी ज़्यादा पावरफुल था जिससे फेंग यू पहले मिला था। इसी वजह से फेंग यू ने स्टार्ट से ही फुल स्ट्रेंथ यूज़ की थी, क्योंकि वो शाओयान को काउंटर अटैक का चांस नहीं देना चाहता था। लेकिन काम ज़्यादा देर नहीं रहा। मिल्की वाइट स्पेस डोची फिर से फेंग यू के बॉडी पर अपीयर हुआ और उसने अपना फिस्ट रैप करके सीधा शाओयान पर अटैक कर दिया। शाओयान एक 4th रैंक इमॉर्टल एल्केमिस्ट था, इसलिए नॉर्मल स्पेस टाइप फाइटिंग स्किल्स उस पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। जैसे स्पेस स्ट्रैंगलिंग टेक्निक पावरफुल होती है, लेकिन शाओयान की सोल पावर बहुत टायरानिकल थी। शाओयान इजीली उसका पहले ही सेंस कर लेता और वो सिर्फ फाइटिंग की वेस्ट करने जैसा था। 7th लेवल ब्रेकिंग हेवन रूलर। शाओयान ने फेंग यू को अटैक करते देख तुरंत हैवी रूलर उठाया और 7 फुट स्ट्राइक से उस पर स्लैश किया ताकि फेंग यू की स्पीड को रोक सके। दोनों फोर्सेस टकरा गई और पावरफुल एनर्जी रिपल्स क्रिएट हुए, लेकिन अभी भी कोई क्लियर विनर नहीं था। सिर्फ इस लेवल की फाइटिंग स्किल से तुम मुझे नहीं हरा सकते। स्पेस मिरर। फेंग यू ने जोर से रोर किया। उसके क्लॉज ईगल माउथ शेप में बेंड हो गए और तुरंत पूरा स्काई मिल्की वाइट स्पेस पावर से भर गया। अगला मोमेंट काउंटलेस फेंग यू शाओयान के सामने अपीयर हो गए। हर एक फेंग यू के हाथ में टेरिफाइंग अटैक था और सब रियल बॉडी जैसे लग रहे थे। अगर ऐसे अटैक से हिट हो जाए तो या तो डेथ या फिर हैवी इंजरी ऑलमोस्ट श्योर थी। ट्रू और फॉल्स क्लोन्स की ट्रिक। तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने ई हुआ हैंग अर्थ रूलर अपने चेस्ट के सामने रोक दिया और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लीं। उसके बॉडी के सोल रेल्म और इनर पैलेस की फर्स्ट लेयर की एनर्जी फ्लिकर करने लगी। शाओयान, गिर जाओ, एक प्राउड वॉइस पूरे स्पेस में गूंजी। अगले मोमेंट काउंटलेस फेंग यू के टेरिफाइंग अटैक्स शाओयान की तरफ शूट हो गए। योमिंग त्यान। शाओयान की क्रिस्प क्राई पूरे स्पेस में फैल गई। ये आवाज़ बिल्कुल डॉन से पहले वाली डार्कनेस की तरह थी जो धीरे धीरे हट जाती है। अगले मोमेंट काउंटलेस फेंग यू के आफ्टर इमेजेस तुरंत शैटर हो गए। फेंग यू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान की सोल पावर इतनी टायरानिकल होगी। उसका अटैक इंस्टेंट डिसिपेट हो गया और उसके फोरहेड में सोल से आने वाला इंटेंस पेन फील हुआ। डैम इट। फेंग यू सच में कंप्लीट 2 स्टार डोशान परफेक्शन पावर हाउस था। शाओयान की सोल अटैक ने सिर्फ उसका अटैक ब्रेक किया, लेकिन कुछ मोमेंट्स के बाद वो वापस होश में आ गया। शाओयान एक ही मूव में रिजल्ट डिसाइड करते हैं। फेंग यू ने कहा, क्लियरली शाओयान की सोल अटैक से वो इम्पेशेंट हो गया था। जैसे ही उसने बोला, जेट ब्लैक स्पेस शटल उसके बॉडी के पास सडनली ह्यूज होने लगा और कुछ ही मोमेंट्स में 100 मीटर साइज का हो गया। मेरे ब्लड से स्पेस शटल एक्टिवेट हो। फेंग यू के बॉडी से डोमिनेटिंग ऑरा निकला और उसने सबके सामने अपना ब्लड स्पेस शटल पर स्प्रे कर दिया। तुरंत स्पेस शटल जेट ब्लैक से डैजलिंग सिल्वर बन गया। ये सिल्वर स्पेस शटल ऑलमोस्ट मेपल रेन की सारी पावर अब्जॉर्ब कर चुका था और पावरफुल ऑरा के साथ सीधा शाओयान को लॉक करके देख रहा था। इस पावर के सामने नॉर्मल 2 स्टार डोशान परफेक्शन पावर हाउस के पास सिर्फ एक ही रिजल्ट होता, डिफीट। फेंग यू के फुल पावर अटैक को देखकर शाओयान को तुरंत क्राइसिस फील हुआ। 100 मीटर्स बड़ा सिल्वर स्पेस शटल सीधा उस पर लॉक्ड था। एक हैवी ऑपरेशन शाओयान को सराउंड कर रहा था, सिर्फ स्पेस शटल की वजह से नहीं, बल्कि फेंग यू के कंप्लीट 2 स्टार डोशान परफेक्शन स्ट्रेंथ की वजह से भी। बस इतना ही? शाओयान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसने ई हुआ हैंग अर्थ रूलर को टाइटली पकड़ लिया और हैवी रूलर सीधा फेंग यू की तरफ पॉइंट किया। उसकी बॉडी से शॉकिंग फाइटिंग इंटेंट एक्सप्लोड हो गया। अगले मोमेंट इस स्पेस का हेवन अर्थ एनर्जी वायलेंट हो गया। बाहर खड़े स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी अपनी सांस रोककर देखने लगे। फेंग यू के पावरफुल अटैक के सामने शाओयान कैसे डील करेगा? ये शाओयान क्या कर रहा है? फेंग यू का अटैक तो एक्चुअली एक 2 स्टार डोजियान परफेक्शन लेवल पावर हाउस को भी मार चुका है। अरीना के बाहर खड़े बहुत से पावर हाउसेस कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में चल रही एक्सट्रीमली एक्साइटिंग बैटल को देख रहे थे और स्पाइडर ली खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। टिस्क, ये शाओयान सच में इजी नहीं है। उसने फेंग यू को भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने पर मजबूर कर दिया। मू गैन ने सर हिलाकर कहा, फेंग यू ने ब्लड पावर यूज करके जो स्पेस शटल कास्ट किया था, उसका पावर इतना ज्यादा था कि मू गैन खुद भी उसका सीधा सामना नहीं करता, सिर्फ टेम्परेरीली अवॉइड करता। और शाओयान की स्ट्रेंथ तो सिर्फ 2 स्टार डोजियान के अर्ली स्टेज में थी, इसलिए मैच का रिजल्ट ऑलमोस्ट डिसाइड होने जैसा लग रहा था। क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए? शाओयान की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड वीक नहीं है, उसके साथ ईस्ट कॉन्टिनेंट में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। डुआन तेरनफेंग भी अरीना में दोनों के टायरानिकल अटैक्स को देखकर सोच में पड़ गया। लेकिन जब डुआन त्यानफेंग सोच रहा था, तब कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के अंदर बैटल और भी इंटेंस हो रही थी। शाओयान, रेजिस्टेंस छोड़ दो। अगर तुम डिफीट एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें एक डिसेंट प्लेस मिल सकती है। फेंग यू ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने के बाद पेल फेस के साथ हैवी ब्रीथिंग करते हुए फोर्सफुली कहा,
शाओयान ने फेंगयू पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि फेंगयू में भी एब्सोल्यूट प्राइड है, इसलिए वो नेचुरली शाओयान के अटैक कंडेंस होने का वेट करेगा। स्काई में इस वक्त एक्सट्रीमली टायरानिकल स्पेस पावर भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही शाओयान ने अपना डोची कल्टिवेशन टेक्निक और एंशिएंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर कंप्लीटली एक्टिवेट किया, पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज की हेवन अर्थ एनर्जी वायलेंट होने लगी। फिर वो एनर्जी और भी वायलेंट होने लगी। आखिर में शाओयान के गाइडेंस के अंडर वायलेंट एनर्जी धीरे धीरे थिक पेल रेड एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, जो कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के वॉइड से निकलकर सीधा शाओयान के हाथ में पकड़े इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के अराउंड रैप होने लगी। जैसे ही ये लाइट रेड एनर्जी इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के अराउंड रैप हुई, पूरे स्पेस में वायलेंट विंड्स चलने लगे। ये विंड्स इतने पावरफुल थे कि कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के रॉक्स और ट्रीज को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अब तक अरीना के बाहर खड़े सब स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के फेसेस सीरियस हो चुके थे। ये लड़का शायद होली रैंक फाइटिंग स्किल यूज कर रहा है, स्पाइडर ली ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में कंसर्न भी था। फेंगयू का अटैक भी होली रैंक का था, लेकिन शाओयान के अटैक के सामने फिर भी गैप था। सबसे बड़ा रीजन ये था कि शाओयान की फाइटिंग स्किल ने पूरे स्पेस को वायलेंट बना दिया था और स्पेस की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर रही थी। शबू शबू। फेंगयू की पहले वाली फियरलेस गेज अब फाइनली सीरियस हो गई थी। सब देख सकते थे कि शाओयान का अटैक बिल्कुल सिंपल नहीं है। अभी थोड़ा और। शाओयान ने अपने बॉडी से निकल रहे सिवियर पेन को फोर्सफुली एंड्योर किया, फिर इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के ऊपर गैदर हो रही थिक पेल रेड एनर्जी को देखकर धीरे से बोला, क्या कमाल का शाओयान है, उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। चलो लास्ट ब्लो में ही डिसाइड करते हैं। कुछ देर बाद फेंगयू के फेस पर एक हार्टी स्माइल आई और उसके बॉडी से अनमैच्ड डोमिनेरिंग ऑरा निकला, जो पूरे स्पेस को एक्सट्रीम टेंशन से भर रहा था। टॉप 6 का डिसीजन मैं ही करूंगा, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने ई हुओ हैंग एंशिएंट रूलर को धीरे से रेस किया और एक मिस्टीरियस पावर तुरंत स्पेस में स्प्रेड हो गई। आओ, फेंगयू मुस्कुराया। उसने अपनी पाम से शाओयान की डायरेक्शन में ग्रिप बनाई और उसके साइड का सिल्वर स्पेस शटल इंस्टेंटली इनकम्पैरेबल ऑरा के साथ एक्सप्लोड हो गया। जहां से स्पेस शटल गुजरा, वहां स्पेस तुरंत डिस्टॉर्ट हो गया। अगला मोमेंट शाओयान के लाउड शाउट के साथ कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के हर डायरेक्शन से डैजलिंग रेड एनर्जी गैदर होने लगी। शाओयान की बॉडी की फायरी रेड डोची भी इंस्टेंट कन्वर्ज हो गई। उस मोमेंट इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के अंदर फ्लेम एनर्जी एक्सट्रीमली वायलेंट हो गई और उसके अराउंड का स्पेस भी आंखों से दिखने वाली स्पीड से कोलैप्स होने लगा। अगला मोमेंट शाओयान ने अपने हाथ का इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर हैवी फोर्स से थ्रो कर दिया। सिल्वर स्पेस शटल और शाओयान का रेड एनर्जी बीम दोनों एक साथ एक्सप्लोड हुए और पूरे स्पेस में अर्थ शैटरिंग एक्सप्लोजन की आवाज गूंज उठी। बम बम बम। जैसे ही दोनों अटैक्स टकराए, शाओयान का रेड एनर्जी बीम तुरंत डिसएडवांटेज में आ गया और धीरे धीरे सिल्वर स्पेस शटल से हारने लगा। मेरा स्पेस शटल मेरे ब्लड और एसेंस से नरिश हुआ है। स्पेस एलिमेंट के लिए फायर एलिमेंट को सप्रेस करना काफी ईजी है। इस बार तुम ही हारे हो। फेंगयू ने बैटलफील्ड को देखते हुए उसकी आईज रेड हो गईं और भी सिल्वर स्पेस पावर उसके शटल में गैदर होने लगा, जो शाओयान के अटैक को ब्रेक करने के साइंस दिखा रहा था। ये फोर्स सच में टायरानिकल है, लेकिन बस अब हो गया। मूव द स्काई रूलर, ब्रेक हो जाओ। शाओयान ने इंक्रीजिंगली पावरफुल स्पेस शटल को देखकर उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई। अगला मोमेंट जहां दोनों अटैक्स क्लैश कर रहे थे, शाओयान का रेड एनर्जी बीम तुरंत पाउंडर बन गया। फिर वो दोबारा कंडेंस हुआ और मिस्टीरियस र्यून्स बन गए, जो एक सर्कुलर लाइट कर्टन में कन्वर्ट हो गए। ये सर्कुलर लाइट कर्टन बिल्कुल हेजिटेट नहीं हुआ और सीधा पूरे स्पेस शटल को स्वॉलो कर लिया। ये क्या? ये सीन देखकर फेंगयू ने तुरंत ब्लड स्पिट किया। उसका स्पेस शटल एक्चुअली शाओयान ने स्वॉलो कर लिया था। अब इस स्पेशल गिफ्ट का टेस्ट लो। फेंगयू के शॉक्ड फेस को देखकर शाओयान सिनिस्टर लाफ के साथ बोला। उसके बॉडी की फाइटिंग स्पिरिट टाइडल वेव की तरह सर्ज हो गई और उसने उस स्वॉलोड स्पेस शटल को कंट्रोल किया। क्रैश! कुछ देर बाद सिल्वर स्पेस शटल किसी सर्टेन वॉइड से फटकर दोबारा अपीयर हुआ, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ डैजलिंग स्पेस पावर नहीं थी। शाओयान ने उसमें अपनी फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्पिरिट भी ऐड कर दी थी। अब वो अटैक और भी टेरिफाइंग हो चुका था। इम्पॉसिबल! फेंगयू ने देखा कि उसका अटैक शाओयान ने अब्जॉर्ब करके उससे भी स्ट्रॉन्गर अटैक बना दिया है, जो अब उसकी तरफ आ रहा है। वो तुरंत रिट्रीट करने लगा। इस वक्त उसके पास एक्स्ट्रा फाइटिंग स्पिरिट नहीं बची थी। अगर वो सीधा इस अटैक से टकरा जाता तो उसकी डिफीट गारंटीड थी। डिफीट एक्सेप्ट कर लो, वरना ये अटैक तुम्हें मार भी सकता है। शाओयान ने स्काई में खड़े खड़े कामली कहा। मैं हार गया। फेंगयू ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ शाओयान को देखा। वो फील कर सकता था कि शाओयान भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हो चुका था। अगर वो थोड़ा और फाइट कंटिन्यू कर पाता तो शाओयान डेफिनेटली हार जाता।
लेकिन इस मोमेंट उस स्पेस शटल अटैक को रेजिस्ट करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। सेकेंड राउंड में शाओ यान जीत गया। जैसे ही डुआन तियानफेंग कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में अनाउंस करने के लिए आया, उसी मोमेंट शाओ यान का बॉडी स्काई से सीधा नीचे गिर गया। उसका फेस पेल था और उसकी ब्रीदिंग एक्सट्रीमली वीक थी। ये लड़का सच में डेस्परेट फाइटर है। डुआन तियानफेंग ने तुरंत शाओ यान को कैच किया और अपनी जेंटल स्ट्रेंथ से उसके बॉडी को नरिश करने लगा। फेयर, शाओ यान को वापस ले जाओ और रेस्ट करने दो, अब कंपटीशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। डुआन तियानफेंग ने शाओ यान को डुओ की फेई के हवाले कर दिया और खुद वापस टॉप 6 कंपटीशन कंटिन्यू करवाने लगा। बाकी सब स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स अनकॉन्शियस शाओ यान और पेल फेंगयू को देखकर शॉक में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शाओ यान सच में फेंगयू से भी ज्यादा टेरिफाइंग इंसान है। Battle Through the Heavens, The Flame Emperor. Episode 1317. 2-star Doshian Midterm. टॉप 6 मैचेस खत्म होने के बाद 3 दिन बीत चुके थे और टॉप 6 भी डिसाइड हो चुके थे। वो थे मर्सनरी गिल्ड से पैस्टोरल, 6 सेंट्स रिलीजन से स्पाइडर लाई, ब्लड क्लॉथ सेक्ट से ब्लड क्रिस्टल, ऑक्शन से जोमी, एक काफ़ी मिस्टीरियस पावर हाउस और शाओ यान। टोटल मिलाकर 6 लोग थे। कंपटीशन का फर्स्ट स्टेज अब फाइनल फेज में एंटर हो गया था, जिसने पूरे थंडर वर्ल्ड को एक अनयूजुअल गर्म एटमॉस्फेयर से भर दिया था। आखिरकार फर्स्ट प्लेस को सिर्फ थोर स्क्रोल मिल सकता था और टॉप 3 को रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसलिए इन 6 लोगों के बीच एक और काफी इंटेंस बैटल होना ऑलमोस्ट सर्टेन था। इन 6 लोगों में से शाओ यान को छोड़कर बाकी 5 सब 2-स्टार डोशियान परफेक्शन स्टेज पर थे। लेकिन कोई भी शाओ यान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। आखिर फेंगयू जैसा एरोगेंट आदमी, जो मूगे के लेवल का राइवल माना जाता था, भी शाओ यान के हाथों हार चुका था। शाओ यान 3 दिन से कोमा में था। जब से वो कोमा में गिरा था, डू की फेई उसे वापस उसके रेजिडेंस ले आई थी और तब से वो होश में नहीं आया था। उस वक्त फेंगयू के साथ फाइट में शाओ यान ने हेवन शिफ्टिंग रूलर को रैशली यूज किया था, ताकि फेंगयू के स्पेस शटल के अटैक को डाइवर्ट करके उसमें अपनी पावर ऐड करके काउंटर अटैक बना सके। उस वक्त फेंगयू भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हो चुका था। ऐसे टैरानिकल अटैक के सामने उसके पास सिर्फ डिफीट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन था। लेकिन शाओ यान के लिए भी ये ईजी नहीं था। आखिर फेंगयू का अटैक भी एक्सट्रीमली टैरानिकल था। ऑफ कोर्स हेवन शिफ्टिंग रूलर की पावर शाओ यान की स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती है, लेकिन अर्ली स्टेज 2-स्टार डोशियान की स्ट्रेंथ से एक कंप्लीट 2-स्टार डोशियान पावर हाउस के अटैक को डाइवर्ट करना शाओ यान के लिए बहुत हैवी बर्डन था। आखिरकार प्रॉब्लम ये थी कि शाओ यान की अपनी स्ट्रेंथ अभी भी वीक थी। अगर वो 2-स्टार डोशियान के मिडिल या लेट स्टेज पर होता तो फेंगयू से डील करना काफी ईजी होता। क्या हो रहा है? शाओ यान ने धीरे से आंखें खोली और बेड पर बैठ गया। उसके बॉडी में हंगर और सोरनेस का स्ट्रॉन्ग फीलिंग था। क्लियरली फेंगयू के साथ बैटल ने उसकी विंडिक्टिव एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दी थी और कुछ हिडन इंजरीज भी छोड़ दी थी। लेकिन शाओ यान ने महसूस किया कि उसके बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। उसके बॉडी के अंदर फायर एट्रीब्यूट बकेट कोर सडनली रेस्टलेस हो गया था और एक अनईजी एनर्जी उस कोर से निकलकर सीधा पूरे रूम में फैल गई। सोल पावर, सील। अगले मोमेंट शाओ यान का फेस खुशी से भर गया। क्लियरली ये ब्रेक थ्रू का साइन था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि फेंगयू के साथ फाइट करते करते मैं 2-स्टार डोशियान मिडिल स्टेज के थ्रेशहोल्ड को टच कर लूंगा। इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हैं। शाओ यान हल्का सा मुस्कुराया। फिर बिना हेजिटेट किए उसने आंखें बंद कर ली और अपने बॉडी के वायलेंट पावर को कंट्रोल करने लगा, जो उसके इनर कोर से निकल रही थी। डोशियान के बीच प्रमोशन मेनली डोची की कंडेंस ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी डोशियान हाई रैंक प्रमोशन करता है तब डोशियान ट्रिब्यूलेशन अट्रैक्ट होती है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग और टेरानिकल डोशियान एक्सपर्ट्स काफ़ी रेयर होते हैं। आखिर इन साम्य फाइटिंग ट्रिब्यूलेशन का टेरर लेवल बहुत हाई होता है। अगर ट्रिब्यूलेशन फेल हो जाए तो ट्रिब्यूलेशन फेस करने वाला इंसान कंप्लीटली वाइप आउट भी हो सकता है। क्रैश। वायलेंट फायर एट्रीब्यूट एनर्जी बाहर निकलकर पूरे रूम को फिल करने लगी, लेकिन शाओ यान की सोल पावर के आइसोलेशन की वजह से ये पावर रूम के बाहर लीक नहीं हुई। मेरे लिए अब्जॉर्ब हो जाओ। शाओ यान इन सब प्रिपेयर करने के बाद धीरे से फायर एट्रीब्यूट बकेट कोर को कंट्रोल किया और फाइटिंग एनर्जी को उस कोर के अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये ह्यूज एनर्जी गैदर और अब्जॉर्ब हो रही थी, शाओ यान की स्ट्रेंथ नेचुरली 2-स्टार डोशियान मिडिल स्टेज तक ब्रेक थ्रू होने वाली थी। ऑब्वियसली ऐसा अब्जॉर्प्शन प्रोसेस काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली टॉप 3 बैटल स्टार्ट होने में अभी भी 10 दिन बाकी थे। क्या शाओ यान ठीक है? शाओ यान के रेजिडेंस से ज़्यादा दूर नहीं एक पवेलियन में 4 ब्यूटीफुल फिगर्स खड़ी थीं। ये 4 थीं यूरी फैमिली की सिस्टर्स ल्यू किंग और दू की फेई। इन सब का शाओ यान से कुछ ना कुछ कनेक्शन था।
सब लड़कियां भी थीं, इसलिए नेचुरली वो एक साथ गैदर हो गई थीं। जब शाओयान ने फेंग यू से फाइट की थी तब एक्सेसिव विंडिक्टिव एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन ये लड़का सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। उसने एक्चुअली फेंग यू को डिफीट कर दिया। तुम्हें पता है फेंग यू की स्ट्रेंथ ले चैंग के टॉप 3 में आती है और कभी उसे मूगे के लेवल का राइवल माना जाता था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो शाओयान से हार जाएगा। शाओयान इस कंपटीशन का रियल डार्क हॉर्स है। डू की फेई अभी तक सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बोल रही थी, ब्रदर शाओयान सच में अमेजिंग है। यू वेई ने ये सुनकर हल्का सा हेड नॉट किया। क्लियरली वो शाओयान की विक्ट्री से काफी खुश थी। तुम दोनों का शाओयान के साथ रिलेशनशिप लगता है। पवेलियन में सिर्फ 4 लोग थे और ल्यू किंग ने धीरे से पूछा। शाओयान हमारे यू सेक्ट का चीफ फार्मासिस्ट है। यू रैन रैन नेचुरली स्मार्ट थी और उसने स्किलफुली जवाब दिया। अच्छा तो ऐसा है। ये सुनकर ल्यू किंग का डाउट क्लियर हो गया, वरना वो सोच रही थी कि शाओयान का इन दोनों सिस्टर्स के साथ कोई इंटीमेट रिलेशनशिप है। कंपटीशन का फर्स्ट स्टेज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मुझे वंडर हो रहा है शाओयान का फाइनल रैंकिंग क्या होगा। डू की फेई हंसी। मुझे लगता है वो फर्स्ट प्लेस लेगा। ल्यू किंग भी हंसी। सिस्टर ल्यू किंग, तुम शाओयान पर काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो, लेकिन बाकी 5 पावर हाउसेस की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो सब सिर्फ 2 स्टार डोशियन परफेक्शन ही नहीं है, बल्कि 3 स्टार डोशियन अर्ली स्टेज के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट करके भी डिसएडवांटेज में नहीं आए। शाओयान के विन करने के चांसेस शायद काफी कम हैं। बाकी 5 पावर हाउसेस की डिटेल्स सबको क्लियर थी। ऑल्दो शाओयान की फाइटिंग स्ट्रेंथ स्ट्रांग थी, लेकिन स्ट्रेंथ गैप काफी ऑब्वियस था। बेस्ट सिचुएशन ये होती कि शाओयान टॉप 3 में एंटर कर ले। फर्स्ट प्लेस लेना शायद इम्पॉसिबल था। कंपटीशन का सेकंड स्टेज क्या है? अगले मोमेंट ल्यू किंग ने पूछा। क्लियरली डू की फे की आइडेंटिटी स्ट्रांग थी, इसलिए शायद वो कुछ जानती होगी। सेकंड स्टेज में हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें रजिस्टर करने वाले लोग बहुत कम होंगे और स्टेज भी जल्दी खत्म हो जाएगा। डू की फे ने हेड टिल्ट करके जवाब दिया। सेकंड स्टेज का जिक्र करते वक्त उसके टोन में थोड़ी हेल्पलेसनेस भी थी। क्लियरली वो स्टेज उसकी स्ट्रेंथ से बाहर था। एप्लीकेंट्स कम होंगे? ल्यू किंग ने सरप्राइज से पूछा। क्योंकि रियल हाईलाइट थर्ड स्टेज में है। डू की फेई हंसी। थर्ड स्टेज? ल्यू किंग ने हल्का सा हेडशेक किया। लेकिन मुझे रीसेंट टाइम में कुछ अनईजी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रेंज पावर इस जगह में फ्लो हो रही हो। ल्यू किंग होली सी की लाइट प्रैक्टिशनर थी, इसलिए वो डार्कनेस और ईविल पावर के लिए काफी सेंसिटिव थी। इवन इस थंडर वर्ल्ड में जहां टेरिफाइंग थंडर एनर्जी भरी हुई थी, फिर भी उसे एक अनईजी ऑरा फील हो रहा था। शायद तुम्हें इल्यूजन होगा। फोर्ज्ड स्वॉर्ड थंडर वैली और ये रियल्म हैवी डिफेंस में है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। डू की फेई ने उसे कंफर्ट किया। उम्मीद है ऐसा ही हो। अब चलो वेट करके देखते हैं कि कंपटीशन के फर्स्ट स्टेज का चैंपियन कौन बनेगा। ये कहकर चारों लड़कियां आपस में लाइवली डिस्कशन करने लगी। 10 दिन पल भर में बीत गए। इन 10 दिनों में फाइनल में पहुंच चुके 6 पावर हाउसेस ने अपने आप को ऑलमोस्ट कंप्लीटली आइसोलेट कर लिया और कल्टीवेशन में लग गए। आखिर फाइनल में पहुंचने वाले ये 6 लोग बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थे। अगर कोई जल्दी प्रिपेयर नहीं करता तो वो बुरी तरह हार सकता था। बूम बूम बूम। आज का इवेंट टॉप 6 से टॉप 3 एडवांस होने का है। मैंने सुना है कि इस बार टॉप 6 में 5 2 स्टार डोसियन परफेक्शन लेवल के एक्सपर्ट्स हैं और सरप्राइजिंगली एक आदमी जिसका स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार डोसियन के अर्ली स्टेज में है, वो भी एंटर कर गया है। सच या झूठ? अर्ली स्टेज 2 स्टार डोसियन भी टॉप 6 में आ सकता है, तो क्या मैं भी? अरे जाओ जाओ, तुम्हें क्या पता। उसकी स्ट्रेंथ भले ही 2 स्टार डोसियन अर्ली स्टेज हो, लेकिन उसने इस बार के चैंपियनशिप फेवरेट फेंग यू को डिफीट किया है। अगर तुम उसे अंडर एस्टिमेट करोगे तो क्या फेंग यू? क्या वो वही है जो पैस्टोरल के बराबर फेमस है? बैरन अरीना में हजारों लोग गैदर हो चुके थे और हर तरफ नॉइजी डिस्कशंस चल रहे थे। ये लोग मोस्टली वो कंटेस्टेंट्स थे जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे, लेकिन टॉप 6 से टॉप 3 का बैटल ऑब्वियसली एक्सट्रीमली एक्साइटिंग होने वाला था, इसलिए सब देखने के लिए आ गए थे। ब्रदर फेंग। लोगों की लगातार बातों को सुनकर एक लड़की ने धीरे से बोला, जैसे उसे डर हो कि उसके पास खड़ा आदमी नाराज ना हो जाए। स्पाइडर, कोई बात नहीं। वो शाओयान बहुत स्ट्रांग है और मुझे हमेशा लगता है कि वो जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। अगर तुम उसके अगेंस्ट फाइट करो तो बिल्कुल रेकलेस मत होना। अगर हारने का चांस लगे तो बेटर है डिफीट एक्सेप्ट कर लेना। फेंग यू ने कामली कहा। शाओयान से डिफीट होने के बाद फेंग यू का पहले जैसा एरोगेंस काफी कम हो चुका था। अब चाहे लोग कुछ भी कहें, उससे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। आखिर अगर शाओयान ने उस वक्त अपना लास्ट अटैक सीधा फेंग यू पर रिलीज कर दिया होता और उसे डिफीट एक्सेप्ट करने का टाइम न दिया होता, तो फेंग यू को पूरा यकीन था कि वो उस टेरिफाइंग अटैक के नीचे मर भी सकता था। शाओयान कहाँ है?
वो अभी तक दिखा क्यों नहीं? कुछ देर बाद 4 लड़कियों के फिगर्स अरीना के सामने आई, लेकिन शाओयान कहीं नजर नहीं आया। इस वक्त अरीना के सामने टॉप 6 कंटेस्टेंट्स के लिए स्पेशली बनाए गए 6 सीट्स सबके सामने क्लियरली दिख रहे थे। मैं अभी उसके रेजिडेंस पर गई थी। लगता है वो अभी भी रिट्रीट में है। ल्यूचिंग ने धीरे से हेडशेक किया। डोसियन लेवल के पावर हाउस का रिट्रीट डिस्टर्ब करना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर कुछ गलत हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस कोई हैंडल नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, अगर शाओयान थोड़ी देर में नहीं आता तो मैं फिफ्थ ब्रदर से गेम का टाइम डीले करने को बोल दूंगी। डू कीफेई ने अपने टिपिकल एल्डेस्ट यंग लेडी के टोन में कहा। हे, आज का अरीना तो काफी लाइवली लग रहा है। थोड़ी देर बाद डुआन टियन फंग एक वेल ट्रेंड सोल्जर्स की टीम के साथ अरीना में एंटर हुआ और उसकी वॉइस पूरे अरीना में गूंज गई। थर्ड मास्टर आ गए, लगता है मैच स्टार्ट होने वाला है। आओ आओ, बेट्स लगाओ, टॉप 6 से टॉप 3 का मैच है। मैं पैस्टोरल पर बेट लगाता हूँ 10,000 गोल्ड कॉइन्स। मैं झूमी पर बेट लगाता हूँ 20,000 गोल्ड कॉइन्स। अरीना के किसी कॉर्नर से बेटिंग की लाउड वॉइसेस सुनाई देने लगी। ये बेटिंग फोज ब्लेड थंडर वैली के मैनेजमेंट के अंडर नहीं थी, इसलिए डुआन टियन फंग ने भी इसे स्टॉप नहीं किया। कोई शाओयान पर बेट क्यों नहीं लगा रहा? बेटिंग का इंचार्ज आदमी डिप्रेस्ड टोन में बोला। किसने कहा नहीं? मैं शाओयान पर बेट लगाता हूँ 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। ये वॉइस सुनते ही ल्यूचिंग अपने लॉन्ग लेग्स के साथ सीधा बेटिंग इंचार्ज के पास चलकर आई और एक स्पेशल पैटर्न रिंग उसकी तरफ थ्रो कर दी। ये सच में 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हैं। शाओयान की ऑड्स 1 to 100 है। बेटिंग इंचार्ज ने एक मिलिशियस स्माइल के साथ कहा। उसके हिसाब से शाओयान का टॉप 6 में आना ही एक मिराकल था। अर्ली स्टेज 2 स्टार डोसियन का टॉप 3 में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए उसके हिसाब से ल्यूचिंग का ये बेट प्योर लॉस था। लेकिन उस बेटिंग इंचार्ज को पता नहीं था कि ल्यूचिंग के इस 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की वजह से बाद में वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो जाएगा। थर्ड मास्टर, सब लोग आ गए हैं, अब टॉप 3 का मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट? पैस्टोरल अरीवा के फ्रंट में खड़ा था। उसने कैजुअली शाओयान की सीट की तरफ देखा, लेकिन शाओयान वहां नहीं था, इसलिए उसने बोल दिया, शाओयान कहाँ है? डुआन टियन फंग ने रियलाइज किया कि शाओयान अभी तक नहीं आया है और उसने फ्राउन कर दिया। थर्ड मास्टर, स्टार्ट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर और डिले हुआ तो रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। जो अपीयर नहीं हुआ है उसे एब्सटेन माना जाएगा। झूमी ने साइड से कामली कहा। ठीक है, मैं अनाउंस करता हूं कि टॉप 6 से टॉप 3 का कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। डुआन टियन फंग रूल्स ब्रेक नहीं कर सकता था, सिर्फ शाओयान के लिए। अब ड्रॉइंग ऑफ लॉट स्टार्ट करो, डुआन टियन फंग ने धीरे से कहा। वॉइस गिरते ही 5 फिगर्स, 3 आदमी और 2 औरतें ड्रॉइंग के लिए आगे बढ़े। मिस्टिकल वर्सेस स्पाइडर, झूमी वर्सेस ब्लड क्रिस्टल। जैसे ही उन्होंने अपने नोट्स रिवील किए, अरीना में लोगों ने एक्साइटमेंट से चीयर करना स्टार्ट कर दिया। शाओयान वर्सेस हीमू। लास्ट ब्लैक रोब्ड मैन ने अपनी पाल्म खोली और फाइनल मैच डिसाइड हो गया। पहला मैच शाओयान वर्सेस हीमू, डुआन टियन फंग ने अनाउंस किया। उसकी वॉइस गिरते ही पूरा अरीना अचानक साइलेंट हो गया। ये लड़का कहीं डर कर भाग तो नहीं गया? थोड़ी देर बाद भी शाओयान अपीयर नहीं हुआ तो कई लोगों के माइंड में अजीब थॉट्स आने लगे। थर्ड मास्टर, शाओयान काफी देर से नहीं आया, जल्दी रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। ब्लैक रोब्ड मैन ने कोल्ड स्नॉट के साथ डुआन टियन फंग से कहा। हे, तुम सबको वेट करना पड़ा। जैसे ही डुआन टियन फंग अनाउंसमेंट करने वाला था, ब्लैक रोब्ड मैन के सामने का वॉइड अचानक क्रैक हो गया। अगला मोमेंट एक फेमिलियर फिगर सबके सामने अपीयर हुआ। शाओयान? सबसे पास खड़े ब्लैक रोब्ड मैन ने यह सीन देखकर थोड़ा शॉक फील किया। क्लियरली शाओयान में कुछ ऐसा था जो उसे अनईजी कर रहा था। स्पेस फ्लक्चुएशंस? साइड पर खड़े फेंग यू ने शाओयान के अराउंड सिल्वर फॉर्मेशन को देखा और उससे एक फेमिलियर ऑरा फील हुई। अच्छा हुआ मेरे पास स्पेस ट्रैवल का मेथड था, वरना मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाता, शाओयान ने कैजुअली कहा। फिर उसने सामने खड़े ब्लैक रोब्ड मैन को शार्प गेज से देखा और उसके बॉडी से मजेस्टिक बैटलिंग इंटेंट स्प्रेड हो गया। तुम्हारे अंदर कुछ फेमिलियर ऑरा लग रही है। इस ब्लैक रोब्ड मैन के बॉडी में एक ऑब्स्क्योर ईविल ऑरा थी। वो काफी डीपली हिडन थी, लेकिन शाओयान ने फिर भी उसे नोटिस कर लिया। इस आदमी का ऑरा कुछ गलत लग रहा है। 2 स्टार डोसियन मिडिल स्टेज, गुड बॉय, रिट्रीट के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया। डुआन टियन फंग ने शाओयान को देखकर तुरंत समझ लिया कि वो लेट क्यों हुआ था। अब जब सब आ गए हैं तो तुम दोनों प्लीज। डुआन टियन फंग की वॉइस गिरते ही दोनों फिगर्स मीटियोर की तरह कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज की तरफ शूट कर गए। अरीना के बाहर खड़े सब पावर हाउसेस ने भी अपनी आईज वाइड ओपन कर ली। सब ये देखना चाहते थे कि डार्क हॉर्स शाओयान और मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड मैन में से आखिर कौन जीतेगा। Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 1319, To the Mysterious Man. तुम दोनों प्लीज अंदर आओ।
दुआन तिएनफुल ने धीरे से शाओयान और मिस्टीरियस मैन से कहा। शाओयान की आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ सबको क्लियरली पता थी, लेकिन वो मिस्टीरियस मैन कंपटीशन के स्टार्ट से ही बहुत लोकी रहा था। फिर भी चाहे वो कितना भी लोकी क्यों ना हो, जब भी उसका सामना किसी पावरफुल अपोनेंट से हुआ, वो जीत गया। इसी वजह से उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी और भी सस्पिशियस लग रही थी। ये आदमी का ऑरा कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। लियो किंग ने ब्लैक रोब्स में श्राउडेड मिस्टीरियस मैन को देखकर कहा। शायद ये लाइट एलिमेंट की एबिलिटी थी जो ईविल को सेंस कर सकती थी, या फिर सिर्फ उसकी इंट्यूशन। कंपटीशन में ऐसा कोई रूल नहीं था कि पार्टिसिपेंट्स को अपना असली फेस दिखाना ही पड़े। ये रूल उन लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता था जिनके फेस इंजर्ड होते हैं या जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन इसी वजह से कुछ अननोन लोगों को अपनी आइडेंटिटी हाइड करने का परफेक्ट एक्सक्यूज भी मिल जाता था। स्ट्रेंज। डू केफाई ने यह सुनकर अपनी ब्यूटीफुल आइज थोड़ी सी नैरो की, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसके फोरहेड पर एक मिस्टीरियस हेलो एक मोमेंट के लिए अपीयर हुआ और तुरंत डिसअपीयर हो गया। ये मिस्टीरियस हेलो पहले कभी अपीयर नहीं हुआ था। आज जब उसने इस मिस्टीरियस ब्लैक क्लोथ्स मैन को देखा, तभी वो एक मोमेंट के लिए अपीयर हुआ था। उस हेलो से एक स्ट्रेंज हंग्री ऑरा निकल रही थी जो वहां प्रेजेंट किसी भी इंसान से ज्यादा टायरानिकल लग रही थी, जैसे कोई एंशियंट और अनफैथमेबल पावर हो। इस आदमी का बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं लगता। शाओयान के बॉडी में रहने वाला सोल ईटर भी डू किफाई के बॉडी में कुछ अबनॉर्मल फील कर रहा था, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो क्लियरली कंफर्म नहीं कर पाया। शाओयान और ब्लैक क्लोथ्स मैन कंपेटिटिव माउंटेन रेंज के अंदर रश कर गए और तुरंत एक मॉन्स्ट्रस ऑरा हवा में फैल गया। लेट स्टेज 2 स्टार डोसियन। शाओयान ने अपनी टायरानिकल सोल पावर से ब्लैक क्लोथ्स मैन का ऑरा सेंस किया, लेकिन जो चीज़ शाओयान को अनईजी कर रही थी वो ये थी कि उसके ऑरा में फेंटली सोल क्लैन जैसा फीलिंग भी था। तुम शाओयान हो? इस बार दोनों स्काई में खड़े नहीं थे, बल्कि कंपेटिटिव माउंटेन रेंज के एक फ्लैट ग्राउंड पर खड़े थे। ब्लैक क्लोथ्स मैन ने धीरे से बोला, तुम कौन हो? शाओयान ने तुरंत पूछा। सुना है तुम स्वानलिंग कॉन्टिनेंट के फेवर्ड सन ऑफ हेवन हो। हमारे सोल क्लैन ने 2 पावरफुल एक्सपर्ट्स स्वानलिंग कॉन्टिनेंट भेजे थे, लेकिन वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गए। शायद इसका तुमसे कुछ रिलेशन हो। तो ये सच में सोल क्लैन का आदमी है? शाओयान तुरंत कंफर्म हो गया, लेकिन सोल क्लैन के जो डोसियन श्वानलिंग कॉन्टिनेंट भेजे गए थे उन्हें एक्चुअली श्वानलिंग किंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए शाओयान को इस बात का पता नहीं था। लेकिन शाओयान फिर भी सरप्राइज था कि यह आदमी इतनी ओपनली अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है। क्या उसे डर नहीं कि लोग उसे चेस करके किल कर देंगे? कोई बात नहीं, पहले इसे कैप्चर करके प्रॉपरली पूछताछ करते हैं। शाओयान ने अगले मोमेंट बिना बकवास किए अपने डैजलिंग फ्लेम्स रिलीज कर दिए। तुरंत पूरा स्पेस अनईजी हीट से भर गया। फायर एट्रीब्यूट काफ़ी ट्रबलसम है, लेकिन इस बार मेरा मिशन सिर्फ तुम हो। ब्लैक क्लोथ्स मैन के लिप्स थोड़े ट्विच हुए और तुरंत उसके बॉडी से लेट स्टेज 2 स्टार डोसियन का ऑरा एक्सप्लोड हो गया। स्ट्रेंज ब्लैक ची और शाओयान की फायरी रेड फ्लेम पावर एक साथ अपीयर हुई, लेकिन तुरंत ही ब्लैक ची फ्लेम पावर के सामने सप्रेस हो गई। ब्लैक ची घोस्ट टाइप एनर्जी थी जो ग्लूमी और सिनिस्टर होती है, और फायर एट्रीब्यूट उसका नेचुरल नेमेसिस है। ब्लैक रोब के नीचे से आ रही कोल्ड और मर्डरस गेज को फील करके शाओयान का हार्ट थोड़ा हैवी हो गया। फिर बिना हेजिटेट किए उसने अपनी फ्लेम पावर को एक फायरी रेड ड्रैगन में कंडेंस किया जो रोर करते हुए ब्लैक क्लोथ्स मैन की तरफ शूट हो गया। इतना वीक अटैक? ब्लैक क्लोथ्स मैन ने स्ट्रेंज लाफ किया। फिर उसने अपनी स्लीव वायलेंटली वेव की और तुरंत स्ट्रेंज ब्लैक मिस्ट उसके बॉडी से निकलकर उसके अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर स्प्रेड हो गई। भूम भूम भूम। शाओयान का फ्लेमिंग ड्रैगन एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद वो डिसिपेट हो गया। दूसरी तरफ ब्लैक क्लोथ्स मैन की ब्लैक मिस्ट और भी डार्क और थिक हो गई। ब्लैक मिस्ट के अंदर ब्लैक क्लोथ्स मैन का फिगर कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। पूरा स्पेस इंस्टेंटली स्ट्रेंज और ग्लूमी हो गया और कोल्ड विंड चलने लगा। ब्लैक मिस्ट कंटिन्यूसली स्क्वर्म और एक्सपैंड कर रही थी। कुछ ही देर में वो 100 मीटर से भी ज़्यादा एरिया कवर कर चुकी थी। ब्लैक क्लोथ्स मैन उसके अंदर कंप्लीटली मर्ज हो गया था और उसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। ड्रिंक! शाओयान ने सडनली शाउट किया। उसकी आईज ब्राइट हुई और फ्लेम्स में कवर्ड उसका फिगर सडनली एक डायरेक्शन में पंच मार दिया। भूम भूम भूम। शाओयान के पंच में टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर थी। जहां उसका पंच लगा वहां ब्लैक मिस्ट से एक शैडो इमर्ज हुई। पंच और शैडो के क्लैश से पावरफुल रिपल्स चारों तरफ स्प्रेड हो गए और लाउड नॉइज गूंजने लगा। शाओयान और ब्लैक क्लोथ्स मैन की फाइट ऑलमोस्ट इवनली मैच्ड थी, लेकिन अरीना के बाहर लोगों में कमोशन फैल गया। ब्लैक क्लोथ्स मैन की ब्लैक फॉग एक्सट्रीमली स्ट्रेंज थी। दोनों उसके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनविजिबल हो गए थे। सिर्फ दुआन तिएनफंग और कुछ 2 स्टार डोसियन परफेक्शन एक्सपर्ट्स ही उनकी फाइट को बैरली देख पा रहे थे।
इसी वजह से सबको ब्लैक क्लोथ्स मैन की स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग लग रही थी। इस ब्लैक क्लोथ्स मैन की आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ? वैली मास्टर शायद लॉन्ग प्लान बनाकर बिग फिश कैच करना चाहता है, बस होप है कोई एक्सीडेंट ना हो। दुआन तियनफंग को ब्लैक क्लोथ्स मैन के बारे में कुछ डिटेल्स पता थी, लेकिन फिर भी उसने इंटरफियर नहीं किया। भूम भूम भूम, ब्लैक फॉग के अंदर वायलेंट क्लैशेस की लाउड साउंड्स कंटिन्यूसली गूंज रही थी। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आदमी। शाओयान के हार्ट में अनईजी फीलिंग आई। उसने तुरंत अपनी मूवमेंट स्टॉप की और उसके बॉडी से डैजलिंग फायरी रेड डोची वायलेंटली एक्सप्लोड हो गई। शाओयान की इंट्यूशन कह रही थी कि ये ब्लैक फॉग सिर्फ एक डोमेन जैसा फील्ड नहीं है जो ब्लैक क्लोथ्ड मैन को स्ट्रेंथन करता है, बल्कि ये कंटिन्यूसली शाओयान की डोची और सोल पावर को भी डिवावर कर रहा है। नहीं, ये गड़बड़ है। ये देखकर ब्लैक क्लोथ्ड मैन भी सरप्राइज हो गया और तुरंत शाओयान की तरफ अटैक करने रश कर गया। ब्रेक हो जाओ, शाओयान ने बिना कुछ सोचे अपनी डोची को डायरेक्टली ब्लैक मिस्ट के अंदर एक्सप्लोड कर दिया। भूम, एक एक्सट्रीमली डैजलिंग फायरी रेड एक्सप्लोजन पूरे स्पेस में ब्लूम हो गया, जैसे सनसेट का लास्ट ग्लो हो। ब्लैक क्लोथ्स मैन की हेटफुल आइज के सामने वो फ्लेम एक्सप्लोजन स्लोली स्प्रेड होने लगा। क्रैश! बर्निंग फ्लेम्स ने तुरंत ब्लैक मिस्ट को एनगल्फ कर लिया और ब्लैक मिस्ट रैपिडली मेल्ट होने लगी। कुछ ही मोमेंट्स में ग्राउंड का ओरिजिनल अपीयरेंस वापस विजिबल हो गया। तुम सच में ट्रबलसम हो, इसीलिए हमारे सोल क्लैन के ऑल माइटी ने तुम पर नजर रखी है। लेकिन अब वार्म अप खत्म हुआ, अब इस फाइट को यहीं फिनिश करते हैं। ब्लैक क्लोथ्स मैन गुस्से में था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट था, जैसे शाओयान चाहे कितनी भी स्ट्रगल करे, आज उसके हाथ से बच नहीं सकता। फाइनली अपनी रियल पावर यूज करोगे? शाओयान के हार्ट में एक्साइटमेंट जाग गई। इस मोमेंट पर अगर शाओयान अपने फुल स्ट्रेंथ यूज करे तो वो 3 स्टार डोसियन के अगेंस्ट भी फाइट कर सकता था। बैटल थ्रू द हेवंस के गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1320, सोल स्काईलॉक वर्सेस ब्रोकन स्काई। छोटे लड़के ध्यान से। हालांकि इस आदमी की स्ट्रेंथ सिर्फ लेट 2 स्टार डॉसियन स्टेज में है, लेकिन सोल क्लैन के पास ह्यूमंस और सोल बॉडीज से डील करने के बहुत मेथड्स होते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो अभी तुम उसका सामना करने लायक नहीं हो, इसलिए फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। सो लिटिल लॉर्ड लगातार बोलते रहे। जी। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। ऑब्वियसली सोल क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट से लड़ते वक्त वो बिल्कुल केयरलेस या सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगा, और सोल ईटर की बात भी गलत नहीं थी। गुलू गुलू गुलू। अगले ही मोमेंट ब्लैक क्लोथ मैन के बॉडी पर एक एक्सट्रीमली डार्क और ईयरी ब्लैक ऑरा अपीयर हुआ, जैसे कोई ब्राइट मून हो, और फिर शाओयान की सरप्राइज्ड आइज के सामने वो सीधा स्काई में पोर हो गया। हु। जैसे ही ब्लैक की स्काई में घुसी, तुरंत पूरा स्पेस कंप्लीटली एनवेलप हो गया और एक ठंडी सी चिल शाओयान के हार्ट तक पहुंच गई। सुसु, इस बार तुम मरोगे। जैसे ही ब्लैक की स्काई में घुसी, वो तुरंत एक टायरानिकल ब्लैक क्लाउड में रोल हो गया। उस ब्लैक क्लाउड के हर मूवमेंट से शाओयान का हार्ट और हैवी हो रहा था। आग आ जाओ, शाओयान ने डीप वॉइस में कहा, और बिल्कुल भी केयरलेस होने की हिम्मत नहीं की। उसके बॉडी के अंदर फायर एट्रीब्यूट डॉची कोर इंस्टेंटली फेन जुए के हाई स्पीड ऑपरेशन से एक फायरी रेड फ्लेम में कंडेंस हो गया और शाओयान के पूरे बॉडी को टाइटली रैप कर लिया। ये सिर्फ जुगनू की चमक है। 3 स्टेज सोल लॉक। पूरा स्पेस ब्लैक मिस्ट से कवर हो चुका था और ब्लैक क्लोज्ड मैन का फिगर ब्लैक क्लाउड के अंदर पर्च था। एक लाउड शाउट के साथ 3 एक्सट्रीमली डार्क और स्ट्रेंज चेन्स ब्लैक क्लाउड से इमर्ज हुईं। उन चेन्स पर कोल्ड लाइट चमक रही थी और वो रोर करते हुए शाओयान की तरफ शूट हो गईं। चेन्स के ऊपर छोटे ब्लैक रून्स बने हुए थे, जिनमें काफी टायरानिकल पावर थी। जिस स्पेस से वो पास हो रही थी, वहां हल्की सी रेस्टलेसनेस फील हो रही थी। हुआंग फिंगर, हुआंग पाम, 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई। ब्लैक क्लोथ मैन ने शायद कैजुअली अटैक किया था, लेकिन शाओयान को उन 3 चेन्स की टायरानी का पता था, इसलिए उसने बिना डिले किए अपने अटैक्स कास्ट किए और चेन्स का सामना किया। शाओयान को पता था कि 3 चेन्स का अटैक बहुत पावरफुल है, इसलिए उसका अटैक सिर्फ टाइम डिले करने के लिए था। क्रैश! जैसे ही दोनों पावर्स कोलाइड हुई, डेफनिंग एनर्जी एक्सप्लोजन्स की आवाज लगातार गूंजने लगी। पूरा स्पेस एक एक्सट्रीमली हॉट ऑरा से भर गया। मेरा एक किक लो। दोनों अटैक्स के बीच शाओयान ने सडनली अपना एंशिएंट डिफरेंट फायर रूलर स्विंग किया। रूलर उसके हाथ से स्लाइड हुआ और एक फियर्स विंड के साथ स्काई में खड़े ब्लैक क्लोथ मैन की तरफ शूट हो गया। बैंग बैंग बैंग! शाओयान का फियर्स अटैक देखकर ब्लैक क्लोथ मैन ने कोल्ड स्नॉट किया। तुरंत ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से एक ब्लैक थंडरबोल्ट निकला, जो शाओयान के डिफरेंट फायर एंशिएंट रूलर से कोलाइड हो गया। बूम! एंशिएंट रूलर से हार्श मेटल फ्रिक्शन की आवाज कंटिन्यूसली निकल रही थी। चाहे ब्लैक क्लोथ मैन का थंडरबोल्ट कितना भी टायरानिकल हो, फिर भी एंशिएंट फायर रूलर ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। अभी खत्म नहीं हुआ। ब्लैक क्लोथ मैन ने स्नियर किया। तीनों चेन्स ने तुरंत शाओयान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और पॉइजनस स्नेक्स की तरह ट्रिकी एंगल से शाओयान पर अटैक करने लगी।
अगर इतना टायरानिकल अटैक हिट हो जाता तो डाउट की कोई बात नहीं थी, शाओयान जैसे पावरफुल इंसान को भी कुछ टाइम के लिए वीकन कर देता। लगता है विक्ट्री और डिफीट डिसाइड हो चुकी है। शाओयान के पास अब एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर नहीं है, तो इस वक्त वो ऑलमोस्ट बेयर हैंडेड जैसा है। उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो सकती है। बाहर खड़ा कास्टोरल आदमी हल्का सा सिर हिलाकर बोला। वो शाओयान की कई बैटल्स देख चुका था, इसलिए उसे लगता था शाओयान की पावरफुल कॉम्बैट एबिलिटी का मेन रीजन एंशिएंट डिफरेंट फायर रूलर है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एंशिएंट डिफरेंट फायर रूलर के पास विंडिक्टिवनेस सप्रेस करने के बहुत मिस्टीरियस इफेक्ट्स भी होते हैं, और जब शाओयान उसकी शाकल से फ्री होता है तब वो अपनी रियल पीक स्टेट में होता है। तुम मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, शाओयान स्नियर करते हुए बोला। जब 3 चेन्स फियर्स एरा के साथ उस पर अटैक करने वाली थीं, तब अचानक शाओयान के आसपास का स्पेस स्लाइटली स्क्वम हुआ। अगले ही मोमेंट शाओयान का फिगर हवा में से गायब हो गया। क्या हो रहा है? शाओयान को सडनली डिसअपियर होता देखकर तीनों चेन्स ने अपना टारगेट लूज कर दिया और इंस्टेंटली डिसिपेट हो गईं। इससे ब्लैक क्लोथ मैन का फेस भी चेंज हो गया। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें शाओयान की ऐसी फाइटिंग स्किल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ब्लैक क्लाउड के अंदर एंग्शियसली चारों तरफ देख रहा था। तभी ब्लैक क्लाउड के अंदर स्पेस हल्का सा विगल हुआ और एक टेरिफाइंग आरा सडनली हवा में फिल हो गया। ये आरा क्लियरली पहले वाले शाओयान से कई गुना ज्यादा टायरानिकल था। यहां से निकलो! एक लाउड शाउट के साथ अभी अभी अपीयर हुआ शाओयान सीधा ब्लैक क्लोथ मैन पर हैवी पंच मार दिया। पफ्ड! ब्लैक क्लोथ मैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्ट कर लेगा, इसलिए उसने कोई डिफेंस नहीं किया और इतनी क्लोज डिस्टेंस से शाओयान का पंच डायरेक्टली उस पर लगा। इनॉर्मस डिस्ट्रक्टिव फोर्स के इम्पैक्ट से उसका बॉडी सीधा ग्राउंड की तरफ फ्लाई हो गया। बैस्टर्ड! शाओयान के हैवी पंच से ब्लैक क्लोथ मैन ग्राउंड पर गिरते ही डजन्स ऑफ मीटर्स डीप पिट बना दिया। उसके बॉडी पर पहनी ब्लैक रोब भी ऑलमोस्ट शैटर हो गई। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। सोल स्काई लॉक! खड़े होते ही उसने स्काई में खड़े शाओयान को लिविड फेस से देखा और उसका आरा और ग्लूमी हो गया। क्रैश! जैसे ही ब्लैक क्लोथ मैन ने बोला, उसके बॉडी के सरफेस पर एक सेवरल मीटर्स लॉन्ग रेड चेन स्लोली अपीयर हुई। रेड चेन का साइज छोटा था और उस पर बने ब्लड कलर्ड रून्स और भी छोटे और डेलिकेट थे, लेकिन उनमें एक स्ट्रेंज अनईजी आरा थी जो शाओयान की स्कैल्प को टिंगल कर रही थी। पफ्ड! रेड चेन अपीयर होते ही शाओयान ने क्लियरली फील किया कि उसकी सोल पावर में हल्की सी फियर अपीयर हो गई है। स्काई ब्रेकिंग फिंगर का 4th फिंगर और 2nd फिंगर। ब्रेक द स्काई! शाओयान की मैजेस्टिक वॉइस मॉन्स्ट्रस आरा के साथ फिल हो गई। उसने अपनी फिंगर स्लाइटली रेज की और एक डार्जलिंग रे ऑफ लाइट जो उसके पूरे बॉडी की पावर से कंडेंस हुई थी, ग्राउंड पर खड़े ब्लैक क्लोथ मैन की तरफ एम हो गई। अच्छा है, आओ चलो एक ही मूव में आउटकम डिसाइड करते हैं। सोल हेवन लॉक, सोल को लॉक करने की पावर। मुझे सप्रेस करो। शबू शबू शबू! शाओयान का टायरानिकल अटैक देखकर ब्लैक क्लोथ मैन वाइल्ड लाफ्टर करने लगा। उसे बिल्कुल भी फियर नहीं था। उसके बॉडी पर रेड चेन सडनली टायरानिकल आरा से एक्सप्लोड हुई और पॉइजनस वल्चुरेशंस के साथ शाओयान की तरफ शूट हो गई, जैसे शाओयान कंप्लीटली लॉक हो गया हो। 4 फिंगर्स ब्रेक द स्काई! इसे तोड़ दो! शाओयान ने भी कोल्स नॉट किया। उसने ब्लैक क्लोथ मैन को लॉक किया और फिर अपनी फिंगर धीरे से रेज की, जैसे कोई जाइंट बुद्धा जो एंशिएंट टाइम से खड़ा हो, धीरे से ग्राउंड पर खड़े ब्लैक क्लोथ मैन की तरफ पॉइंट कर रहा हो। शबू शबू शबू! एक 100 मीटर्स का जाइंट लाइट फिंगर एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी के साथ रेड चेन पर क्रैश हुआ। बूम! एक वायलेंट फोर्स ने पूरे कंपिटिटिव माउंटेन रेंज को हिला दिया। ये दोनों सच में मॉन्स्टर्स हैं। फील्ड के बाहर खड़ा ड्वान तियानफैंग उनकी फियर्स फाइट देखकर नर्वसली बोल रहा था। शाओयान, उम्मीद है तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अगर शाओयान डिफीट हो गया तो ब्लैक क्लोथ मैन डेफिनेटली एक्शन लेगा।